अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ आज है फाइल्स के क्वेश्चंस करने। हम लोगों ने एरे के अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं और एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ी बहुत ग्रिप हो गई होगी कि सवाल को कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आज करना है। हम लोगों ने फाइल से कॉन्सेप्ट मतलब जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया था। मतलब इसमें कुछ देखो, अगर तुम लोग नोट्स को भी देखो, अगर क्लास को भी देखो, फाइल्स की जो कि यूट्यूब पे अपलोड हुई है, वो इतना नहीं है उसमें कंटेंट। मतलब कंटेंट उसमें सारा है जो कि आप लोगों को यूज़ होगा इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोई ऐसी नई चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इनको सॉल्व करने के लिए। तो मसला कहाँ आ रहा होता है, मतलब अगर अभी भी आप लोगों से वो वाली क्लास देखने के बाद जो कि यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे अपलोड हुई भी है, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब मसला ये है कि मतलब आप लोगों को सवाल पढ़ने में मसला है। तो मेन चीज़ हम लोग अभी भी वही उसी चीज़ पे फोकस करेंगे जो कि अभी तक हम लोग 4 दिनों से करते आ रहे हैं, जो कि है आप लोगों का क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। सही है। शोएब जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसी के अंदर सारी सारी चीज़ें होती रहेंगी आप लोगों की। सारा रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का एक तरीके से। अच्छा, इसके अंदर फाइल्स के अंदर भी ज़्यादा केसेस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि हम लोग इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एज अ केस बना सकते हैं। एक है आप लोगों का जो कि डाटा एक्सट्रैक्शन, मतलब जिसके अंदर आप लोग को सिर्फ सर्चिंग करनी होती है फाइल के अंदर। फाइल के अंदर सर्चिंग करने के बाद आप उसके अंदर आउटपुट देते हो। सही है। कभी कभी वो आप लोगों से अपेंड करवाता है। यशफा, चलो मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, उसको देख लेना। बाकी फिर इंशाल्लाह कोशिश करके सबको मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग। चलो उसको स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलो इल्हाम, मैं इसको देखता हूँ, मैं कंसिडर करता हूँ, मैं बताता हूँ फिर तुम लोगों को। चैप्टर 19 और चैप्टर 20 के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करता हूँ उनका कुछ। चलो केस 1 है हम लोग का स्टोरिंग एंड एक्सट्रैक्शन, मतलब डाटा। आप लोग को एक काम करो, इसको स्टोरिंग से हटा के लेट्स मेक इट सर्चिंग, जिसमें आप लोगों को किसी भी फाइल में सर्चिंग करनी हो और उसके अंदर एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग अभी तक स्टडी कर कर आए हैं, सारी टेक्निक्स। एक मैं वीडियो इसके बारे में भी बना दूंगा एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, जिसमें आप लोग डाटा को एक्सट्रैक्ट करने वाली बातें सारी आ जाएंगी इसमें। सही, सारी टेक्निक्स जो कि एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, चलो इलाम मैं बताता हूँ इसके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि है आप लोगों को सर्चिंग और एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, सवाल को देखते हैं। अच्छा जी, शोएब बाकी चीज़ें हम क्लास खत्म हो जाए फिर उसके बाद पूछ लेना तुम लोग जो सवाल है उससे रिलेटेड, पेपर 3 से रिलेटेड, पेपर 1 से रिलेटेड। 9608 मई जून 2020, पेपर 23। पूरा सवाल पहले अपलोड कर दूँ। जिसको ये अपने पास खोलना है वो खोल ले, 9608 मई जून 2020, पेपर 23। लेकिन अभी अटेम्प्ट मत करो, क्लास के बाद जब तुम लोग को PDF मिल जाएगी उसको फिर अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सही है, अभी तक सवाल हम लोगों ने देखा भी नहीं है, बस मैंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया। फौरन मेरी नज़र गई इस पे, मेरे दिमाग में क्या आया, जल्दी चैट पे जवाब। हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा एक सवाल किस चीज़ के बारे में। बेहतरीन। जब भी हम इस चीज़ को देखते हैं हमारे दिमाग में फ़ौरन एक चीज़ आ जानी चाहिए कि भाई ये एक्सट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसमें हम लोग क्या क्या फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 फंक्शन इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, जो कि है आपका लेंथ, मिड, लेफ्ट, राइट। लेंथ, मिड, लेफ्ट, राइट। हम ना इसमें लेंथ भी आ सकता है अगर आपकी कोई भी चीज़ अननोन होती है तो। सही है। अभी तक हम लोगों ने सवाल नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी हायर्स आउट रोइंग बोट्स ऑन अ लेक, ठीक है। द कंपनी हैज 20 बोट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। चलो इस टेक्निक से क्या दिमाग में आ रहा है आप लोगों के, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। अभी तक सवाल नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, और हमें नहीं पता कि जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो यूज़ होगा भी या नहीं होगा। बेहतरीन 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 बेहतरीन, छा गए भाई तुम लोग। इस दिमाग इस सिर्फ इस चीज़ का हमने पढ़ा है और हम लोग के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई इसमें कुछ ना कुछ एरे से रिलेटेड होगा, और हम लोग जो कि बोर्ड नंबर्स हैं उसी को हम लोग एज ए एरे इंडेक्स इस्तेमाल कर लेंगे। शुमैल बेहतरीन जवाब आ गया आपका, इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट बेहतरीन, 20 एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने पूरा सवाल पढ़ा भी नहीं है। फिर वो कह रहे हैं हमसे द कंपनी हैज 20 बोर्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। चलो ये भी बेस्ट हो गया।
उसके बाद वो कह रहे हैं फॉर सेफ्टी रीजंस द बोर्ड्स हैव टू बी सर्विस्ड, चेक्ड एंड any damage repaired regularly. सही है. The company is developing a program to help managing the servicing of the boards. ठीक है. Every time a board is serviced, details are added at the end of the text file. At the end of the text file. कौन सी फाइल है? servicelog.txt. ठीक है, हमें ये भी पता चल गया. As a single line, अब यहाँ से देखो, as a single line of information. ठीक है. Each board is serviced before it is hired out for the first time. ठीक है, जब भी उसको सबसे पहली दफा हायर करेंगे तो फिर वो मतलब सर्विस होना जरूरी है. ठीक है. अब उसके बाद उन्होंने हमें कहा है द बोर्ड नंबर और डेट का उन्होंने हमें फॉर्मेट बता दिया कैसे स्टोर हुआ होगा. पहले उन्होंने कहा कि भाई बोर्ड नंबर आएगी और फिर डेट आएगा, कोई भी सेपरेटर नहीं है, तो मतलब कोई भी मतलब हमें कुछ सर्चिंग नहीं करनी होगी इसमें. अब उसके बाद एक और केस देखते हैं. बोर्ड नंबर एंड डेट आर एज फॉलोज. बोर्ड नंबर इज 2 डिजिट न्यूमेरिक स्ट्रिंग इन द रेंज 01 to 20. अच्छा, किसी को इस पर्टिकुलर वर्डिंग से मसला है न्यूमेरिक स्ट्रिंग? जल्दी चैट पे जवाब, सबका जवाब आना चाहिए जल्दी. चलो अब, चलो बस मुझे एक गैस दिख गया, काफी है इतना. ठीक है ठीक है. न्यूमेरिक स्ट्रिंग का मतलब होता है, होते हैं उसके अंदर नंबर्स हैं 01 02 03, लेकिन ये बेसिकली होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, num2 स्ट्रिंग बेसिकली. सही. अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, मुझे ये बताओ 01 + 02 आंसर क्या आएगा? चैट पे जाओ जल्दी. 01 + 02 चैट पे. साद मोइन, नहीं नहीं, गलत गलत. 01 और 02 देखो, मैं नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है. अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है तो मतलब स्ट्रिंग नहीं है. बेहतरीन. तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 03. ठीक है. अब अगर मैं यही सेम सिनेरियो कर दूं इसके अंदर कि मैं यहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग के कोटेशन मार्क्स लगा दूं और मैं बता भी नहीं रहा आप लोगों को कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है, अब क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास ठेंगा कि भाई एरर आ गया, स्ट्रिंग को एडिशन करवा ही नहीं सकते हैं. पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, फिर उसके बाद आप लोग करोगे एडिशन. बात समझ आ गई? ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था, इससे कोई अभी सवाल का लिंक नहीं है. इंट वाला फंक्शन देन ऐड, बेटा वो नहीं चल रहा, ये पाइथन नहीं चल रही यहाँ पे शमेल भाई. स्ट्रिंग टू नम यूज होगा या नम टू स्ट्रिंग, बस ये दो फंक्शंस होते हैं सूडो कोड से रिलेटेड. चलो आगे बढ़ते हैं. स्ट्रिंग टू नम करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है. बोर्ड नंबर और डेट के उन्होंने हमें फॉर्मेट्स बता दिए, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई बोर्ड नंबर इज अ 2 डिजिट न्यूमेरिक स्ट्रिंग. हमें पता चल गया कि भाई फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो बेसिकली बोर्ड नंबर को दिया हुआ है. अरे भाई शोएब भाई, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग एडिशन अलाउड है? भाई स्ट्रिंग एडिशन अलाउड नहीं है, क्या हो गया? 01 की स्ट्रिंग को तो हम 02 में ऐड ही नहीं कर सकते. जितनी भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल चीजें ना वो सब स्ट्रिंग के अंदर नहीं हो सकती. स्ट्रिंग कंकैटिनेशन अलाउ है, मतलब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऐड जरूर हो सकती है एज अ कंकैटिनेटेड फॉर्म. मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूँ, 01 एक स्ट्रिंग है एंड 02, तो क्या आउटपुट आएगा? 0102 ऐसा आउटपुट आएगा एज अ सिंगल स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कंपैरिजन भी अलाउड है, बिल्कुल सही. मतलब अगर मैं कहूँ कि 02 इज ग्रेटर देन 01, तो क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू. बात समझ आई? स्ट्रिंग कंपैरिजन अलाउ है एग्जाम में, एग्जाम के अंदर आपके. हाँ शोएब, वो अलग सिनेरियो, क्योंकि आप लोग जब कंपैरिजन करेंगे वो ASCII और बाइनरी फॉर्म में होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अलाउ है आप लोगों को. अहमद अभी स्टार्ट हुई है. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं. 20 बोर्ड्स हैं नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, तो हमें कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप लगाऊंगा तो ये एज अ इंडेक्स इस्तेमाल हो सकता है टू ईच बोर्ड. सही है. अब्दुल्ला की बात में डिस्कस करते हैं इसको. एवरी टाइम बोर्ड सर्विस डिटेल्स आर एडेड एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट फाइल सर्विस लॉग डॉट टीएक्सटी. एक फाइल है हमारे पास जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है. किस फॉर्म में? बोर्ड नंबर और डेट. बोर्ड नंबर की उन्होंने हमें बताया भाई 2 डिजिट न्यूमेरिक स्ट्रिंग है. ठीक है, रेंज 01 से 20 तक की हो सकती है. डेट इज एन 8 डिजिट न्यूमेरिक स्ट्रिंग इन द फॉर्मेट ईयर मंथ मंथ डे. ठीक है, बेहतरीन होकर समझ आ गया हमें कि हम लोग इजीली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. एक को लेफ्ट से करेंगे, एक को राइट से करेंगे. चलो
आगे बढ़ते हैं। द प्रोग्रामर इज डिफाइन द फर्स्ट मॉड्यूल एज फॉलोज। उन्होंने कहा है कि हमें पास एक मॉड्यूल है गेट लास्ट सर्विस के नाम से। उन्होंने कहा हमें कि भाई कॉल्ड विद द स्ट्रिंग पैरामीटर, उन्होंने हमें पैरामीटर बता दिया, जो पैरामीटर वो बताएं उसी को इस्तेमाल करना है। क्या पैरामीटर होगा? बोर्ड नंबर के नाम से। कोशिश किया करो जब भी वो ऐसे करके तुम लोगों को देते हैं, मतलब थोड़ा सा उनका जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसी बिल्कुल सेम वेरिएबल को इस्तेमाल कर लिया करो एज अ पैरामीटर। कुछ भी इसमें नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखो थोड़ा बहुत इसके अंदर भी चेंज है, इसको सेम एज इट इज रखना है। गेट लास्ट सर्विस, इसके अंदर चेंज है, सेम एज इट इज रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड नंबर उन्होंने बता दिया कि भाई आपने एज अ पैरामीटर लेना है। मतलब थोड़ा वो समझने की कोशिश किया करो, जब पैरामीटर की बात हो तो फौरन अपना दिमाग लेके जाया करो इनपुट की तरफ, कि मतलब यूजर इनपुट करके देगा बोर्ड नंबर। ठीक है, आगे सवाल खुद समझ आना शुरू हो जाएगा अगर तुम लोग इस चीज पे फोकस करोगे कि यहाँ पे यूजर इनपुट दे रहा है कि कौन सा बोर्ड नंबर की मुझे गेट लास्ट सर्विस चाहिए। ठीक है सर, हमने जितने भी सब रूटीन के कोड लिखे हैं सब में ही पैरामीटर बाय वैल्यू पास हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बाय रेफ मुश्किल ही है कि सवाल है, बाय रेफ बाय वैल्यू ही हो रहा होता है सारा। ठीक है, बोर्ड नंबर उन्होंने हमें दिए हुए यहाँ पे। फिर कह रहे हैं सर्चेस टू द फाइल सर्विस लॉग डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पे मुझे जवाब दो जल्दी से चैट पे कि सर्चेस का क्या मतलब है। सर्चेस थ्रू द फाइल, जल्दी चैट पे जवाब। बाय राइट, बाय अपेंड, बाय। सर पेपर ईयर, पेपर ईयर है 9608 मई जून 2020, पेपर 23। मुझे बस ये जवाब दो जल्दी से, सर्चेस का क्या मतलब है। अच्छा खासों का आगे जवाब। बेहतरीन 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 बेहतरीन, सही है। अच्छा अच्छा खासा बच्चों का जवाब आ गया कि भाई हम लोग करेंगे। तलहा रिजवान क्या पूछ रहे हो? बाकी सब ने सही जवाब दिया। बेहतरीन शुमैल साहब, बेहतरीन छा गए आप। लाइन वाला मैं नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि सर्चेस का क्या मतलब है। सर्चेस से तुम लोग के दिमाग में क्या आ रहा है? मैं आगे की चीज पूछ ही रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर्चेस से दिमाग में क्या आ रहा है। सर्चेस थ्रू द फाइल, तो इसका जवाब ये कि हम लोगों को रीडिंग करनी होगी फाइल की। बेहतरीन आयशा, हारिस, बेहतरीन। चलो अब स्टार्ट करते हैं कोड। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, और क्या कहा हम पढ़ लेते हैं। कोड लाइन रिटर्न्स द डेट फॉर द लास्ट सर्विस इन द फॉर्म ईयर मंथ मंथ डे डे। बेहतरीन, ठीक है। मतलब हमें डेट को रिटर्न करना है, वो बोर्ड नंबर देगा, बोर्ड नंबर को कंपैरिजन करवाएंगे। अब देखो मैंने अभी तक कोड नहीं लिखा है, मेरे दिमाग में कोड आ गया है। मतलब मैंने एक, चलो इसमें रिटर्न का है तो मतलब फंक्शन बनाऊंगा, पैरामीटर बोर्ड नंबर पास कर दूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई। 3 लाइनें छोड़ूंगा, 3 लाइनें छोड़ने के बाद मैं एज अ डिक्लेरेशन के लिए फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल को ओपन करूंगा। फाइल को ओपन करूंगा फॉर रीड, लूप से बाहर करूंगा। लूप से बाहर क्यों करूंगा? चैट पे जवाब, चैट पे जवाब, चैट पे जवाब। लूप से बाहर मैं ओपन फाइल क्यों करूंगा? अभी तक कोड नहीं किया हम लोगों ने। बिल्कुल सही। अगर मैं लूप के अंदर फाइल को ओपन करता हूं तो वो बार बार फाइल ओपन होती रहेगी, ओपन होती रहेगी, ओपन होती रहेगी। आपका काम होगा लेकिन फायदा नहीं होगा, एफिशिएंट कोड नहीं है। तो हम लोग फाइल को सिर्फ एक ही दफा ओपन करवाते हैं लूप से बाहर। चलो ये सब चीजें अभी तक मेरे दिमाग में हो रही है। ठीक है, आशिर साहब क्या चाहिए आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, अभी तक मैंने फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, मैं फिर जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे फाइल के वो नहीं बताए, नंबर ऑफ लाइंस नहीं बताई, तो मुझे एक चीज पता है कि मैं क्या यूज कर सकता हूँ, while not EOF। छोड़ो छोड़ो यार, पढ़ो पढ़ो अपना पढ़ो। while not EOF का मैं फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा। रजान अहमद 20 लाइंस नहीं है। मोहम्मद अहमद खुद ट्राई करें। चलो खुद ट्राई कर लो यार, खुद ट्राई करने में ना सच बताओ ना मेरा मेमोरी फुल हो जाएगी भाई, प्लीज। इतने मैसेजेस भाई। चलो रजान एक काम करो, माइक खोल लो। रजान भाई एक चीज डिस्कस करनी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और जरा डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। अब्दुल्ला रशीद बराए करम आप वो देख लीजिएगा फाइल का जो हम लोगों ने लेक्चर लिया हुआ है यूट्यूब पर डाला हुआ है। अब्दुल्ला रशीद देख लिया था तुमने? तो वाइल नॉट यूएफ क्यों यूज होता है जब हम लोग को पता नहीं होता कि भाई कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। चलो अब्दुल्ला एक सेकंड, कौन था भाई ये हमारा जीनियस बच्चा? रदान भाई।
काऊ रजान 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 रजान, सब खैरियत है ना? बैकग्राउंड में मसला तो नहीं ना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? सब सेट चल रहा है जिंदगी में? ठीक है सर। चलो, अब इन्होंने एक बात की है। क्या बात की है इन्होंने? कि सर 20 लाइंस क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हमारे पास 20 बोर्ड्स हैं, 20 बोर्ड्स हैं, 20 लाइंस होनी चाहिए हर एक एक बोर्ड की। नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? तुमने कहा था ना 20 होनी चाहिए, क्यों नहीं? सर्विस हो रही है ना बार बार, समझ आ बताओ बताओ, फिर से बताओ, ये सेम वो चीज फिर से। सर्विस होगी बार बार। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलो अब मैं समझा देता हूँ। बेहतरीन, समझ गया, छा गया आप। सर बोर्ड एक से ज्यादा बार सर्विस हो सकती है। अब्दुल हादी, बेहतरीन जवाब आ गया। बोर्ड जो है वो अलग अलग, एक ही बोर्ड जो है वो 2-3 दफा भी सर्विस हो सकती है। सही है, तो जो आखिरी दफा होगी वो आपका बेसिकली सर्विस की जो लास्ट डेट होती है वो कंसिडर होगी। ठीक है, तो हम लोगों को लाइंस बेसिकली पता नहीं कि कितनी दफा इसमें सर्विस हो चुकी है, लास्ट चाहिए हमें बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइल को ओपन कर लिया हम लोगों ने। फाइल को ओपन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि ठीक है, वाइल नॉट यूएफ का मैं वो लगा दूंगा लूप। अभी तक सिर्फ सब चीज़ें मैं दिमाग में कर रहा हूँ। वाइल नॉट यूएफ का मैंने लूप लगाया। लूप लगाने के बाद मैंने क्या किया, क्या कर सकता हूँ मैं? सोचो। बोट नंबर को एक्सट्रैक्ट करवाऊंगा, ठीक है। बोट नंबर को एक्सट्रैक्ट करवा के जो बोट नंबर उन्होंने मुझे यूजर ने दिया होगा उससे कंपैरिजन करवाऊंगा। चलो ये भी समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। जब वो कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा तो फिर मैं डेट को एक्सट्रैक्ट करवाऊंगा। डेट को एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा बेसिकली। सही, ये सारी चीजें मैंने अभी तक दिमाग में की हैं। अब जब मैं कोड लिखने बैठूंगा मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। सर बोट नंबर स्टोर्ड इन अ वेरिएबल एंड कंपेयर टू यूजर इनपुट। बेहतरीन जवाब आ गया शुमैल साहब। चलो अब इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। यह है आप लोगों का 8 मार्क का सवाल, जिसमें हम लोगों को मैक्सिमम सब चीजें हम लोगों ने सिर्फ सवाल से पढ़ के सीखी हैं। और अब इसका कोड लिखना मेरे लिए 2 मिनट की बात भी नहीं है। सर ये फंक्शन का ऑपरेशन क्या है ये समझ नहीं आ रहा। शोएब क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे? फिर से सही से पूछो। फंक्शन का ऑपरेशन का क्या मतलब है तुम्हारा? सर इस सबसे पहले रीड नहीं। हाँ हाँ, वो सब अभी डिस्कस करते हैं ना। कोडिंग तो अलग ही होगी ना। मैंने तो अभी से बेसिक डिस्कस किया। फंक्शन करेगा क्या? फंक्शन करेगा क्या मतलब? ये गेट लास्ट सर्विस का फंक्शन क्या करेगा? अच्छा, समझ गया। गेट लास्ट सर्विस एक ऐसा हम लोग फंक्शन बना रहे हैं जो कि बेसिकली क्या करेगा। सपोज करो मैंने कहा गेट लास्ट सर्विस, मैंने यहाँ पे लिखा डेट। सर्च करके टेक्स्ट फाइल, इससे क्या होगा मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने एक यहाँ पे लिखा वेरिएबल बनाया डेट के नाम से। मैंने कहा गेट लास्ट सर्विस को कॉल किया मैंने। गेट लास्ट सर्विस को मैंने कॉल किया यहाँ पे। कॉल करने के बाद मैंने कहा कि भाई मुझे बोट नंबर 20 की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने उसको यहाँ पे मैसेज कर दिया कि भाई बोट नंबर 20। ठीक है, और ये स्ट्रिंग पैरामीटर है। यहाँ पे गौर से देख लो सब, विद स्ट्रिंग पैरामीटर। ठीक है, गेट लास्ट सर्विस 20। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये मुझे आउटपुट क्या करके देगा? मेरे पास सिर्फ एक डेट नहीं आएगी। आशिर सर आपसे बात करते हैं, चलो ठीक है, करते हैं, आप टेंशन ना लें। सही है। अब बेसिकली क्या होगा, डेट जो है ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे? गेट लास्ट सर्विस, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ डेट्स आएंगी मेरे पास। मेरे पास सिर्फ एक डेट नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 2020, फिर यहाँ पे 01 जो भी, फिर 21, ऐसे करके अलग 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 डेट्स आएंगी। जो आखिरी डेट होगी ना वो बेसिकली मेरी लास्ट सर्विस डेट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको। हम लोग को ये करने की जरूरत नहीं है कि हमें सिर्फ ये चाहिए। हम लोग बस इसको ये कमेंट करके भी बता सकते हैं कि भाई ये आखिरी वाली जो होगी वो आप लोग की लास्ट वाली होगी। सही है। सर्च करके टेक्स्ट फाइल से उससे क्या होगा? अब शोएब हम लोग अब डिस्कस करते हैं ना, जब कोडिंग लिख रहे होंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, फंक्शन बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि भाई रिटर्न कर रहा है वैल्यू। कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा मैं यहाँ पे। फंक्शन वैल्यू विद पैरामीटर। ओ भाई, हो भाई, हेलो हेलो। ये कौन है? शुमैल साहब, अपने से क्यों बनाते हो डाटा टाइप्स हम लोग यार? जरा बताना ये किस फॉर्म में दिया हुआ है इन्होंने? इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास का क्या मतलब है? दैट यू आर सपोज टू रिटर्न अ स्ट्रिंग। सही, शाबाश, बेहतरीन। गेट लास्ट सर्विस
और यहाँ पे मैंने एज ए पैरामीटर पास करवाया बोट नंबर। अपने से बोट एनओ लिख के मत बढ़ जाना, जो उन्होंने यूजर ने कहा है वही इस्तेमाल करो। बोट नंबर क्या डाटा टाइप होगी? स्ट्रिंग, इंटीजर? स्ट्रिंग, सही। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है हमें। डेटा टाइप रिटर्न में क्या आएगी? रिटर्न स्ट्रिंग। चलो भाई मुबारक, एक मार्क मिल गया आप लोगों को। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। चलो, 3 लाइनें हमेशा की तरह, आदत है छोड़ने की हमारी। एन कैपिटल होगा नंबर का? ओ माय गॉड सर जी, माजरत माजरत। यस यस सर, माजरत। ठीक है जी, मोहम्मद अहमद, ठीक है। हसनैन डेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने स्ट्रिंग को एज अ स्ट्रिंग, इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब स्ट्रिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 लाइनें छोड़ दी हम लोगों ने। मैंने यहाँ पे ओपन फाइल की। ओपन फाइल का क्या कोड था? सब चीज़ें हमें पता है, सिर्फ एक ही लाइन होती है, कोई ऐसा मसला नहीं, याद करने में प्रैक्टिस कर लोगे तो हो ही जाएगा। ओपन फाइल की, किस नाम की फाइल थी भाई? सर्विस लॉग डॉट टी एक्स टी। अच्छा मोहम्मद अहमद, मैं एक चीज़ बता दूं, केस सेंसिटिव नहीं होते हम लोग इसके अंदर, इस सूडो कोड के अंदर, वैसे से बता रहा हूं। रेट तो स्ट्रिंग होता कुछ, आशिर नहीं। सर्विस लिस्ट डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। फॉर रीड क्यों किया ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सर्चिंग करनी है। ठीक है। ओपन फाइल सर्विस लिस्ट डॉट टी फॉर रीड। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पे लगाया वाइल नॉट ई ओ एफ। क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितनी लाइंस हैं। ई ओ एफ बेसिकली एक फंक्शन है जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है, बूलियन वैल्यू। बस हमें ये बताता है कि एंड फाइल पहुंचे या नहीं पहुंची। सर्विस लिक डॉट टी एक्स टी का पैरामीटर मैंने ई ओ एफ के अंदर पास किया। सर्विस log डॉट टी एक्स टी। चलो बेस्ट हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे अपने डाटा को एक्सेस करना है, हर एक एक फाइल को, लाइन को रीड करूंगा, उसका डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उससे पहले मुझे रीड फाइल करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर डाटा आ जाए मेरे पास। अब्दुल हादी नहीं करना पड़ता डिक्लेयर हमें। यू ओ एफ बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें बताता है कि एंड ऑफ फाइल रीच हुआ या नहीं हुआ। वाइल नॉट यू एफ मतलब जब तक यू एफ रीच नहीं हो रहा, जब तक आप लूप चलाते रहो। सर एक क्वेश्चन, अगर हम, वेट अ मिनट सर, एक क्वेश्चन, अगर हम रीड फाइल सर्विस लॉग डॉट टी एस टी आउटसाइड लूप करें, आउटसाइड ऑफ लूप, देखो अब गौर से सुन लो सब। ये चीज़ तुम लोग मैंने शायद उसके अंदर भी डिस्कस नहीं की थी, क्रैश कोर्स के अंदर, जो कि प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अपलोड हुई हुई है। अच्छा गौर से सुनो, हम लोगों के सिलेबस के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो अलग अलग किस्म की होती हैं। ए लेवल के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ए से ए टू मिक्स, सही है। फाइल्स जो जो हैं हमारे पास 3 किस्म की हैं। कौन कौन सी? सीरियल, सिक्वेंशियल और रैंडम, सही है। हम लोग जो हैं एएस के अंदर पढ़ते हैं वो है बेसिकली सीरियल और सिक्वेंशियल, मतलब लाइन बाय लाइन डाटा को एक्सेस करते हैं, सही है। ए टू के अंदर जाके आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट आ जाता है रैंडम फाइल्स का, सही है। रैंडम फाइल्स क्या होती हैं? जो कि आप अगर आप लोगों ने रैंडम एक्सेस पढ़ा हो, कि आप किसी भी लाइन को एक्सेस कर सकते हो बाय गिविंग इट्स इंडेक्स, इंडेक्स पोजीशन देते हो और फिर आप उसको एक्सेस करते हो उस लाइन को। लेकिन क्योंकि ये सीरियल फाइल है और सिक्वेंशियल फाइल है, अगर तुम लोग को कैसेट के, तुम लोग को थोड़ा बहुत याद हो, जो कि एक एक करके हम लोग डाटा को एक्सेस करते हैं, एक इन अ रो, सही है, मतलब वन बाय वन एक्सेस कर रहे होते हैं डाटा को। बिल्कुल सेम सिनेरियो फाइल के अंदर भी होता है, मतलब एक लाइन को, सबसे पहली लाइन को रीड करना है तो मैं एक दफ़ा रीड फाइल लिखूंगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करना है तो फिर से मैं रीड फाइल लिखूंगा, फिर रीड फाइल, फिर रीड फाइल, फिर रीड फाइल, फिर रीड फाइल, ताकि मैं कंसेक्यूटिव लाइंस को रीड कर सकूं। बात समझ आई यहाँ तक सबको? जल्दी जल्दी। चलो रीड फाइल, अब बाकी जो सवाल हैं थोड़े बहुत आगे डिस्कस करते हैं। कोड लिख लो पहले मैं। रीड फाइल मैंने किया सर्विस डॉट डी एक्स टी लॉग डॉट टी एक्स टी, और इसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ। लाइन डेटा कर दो, फाइल डेटा कर दो, एक ही वेरिएबल रखा करो, ताकि थोड़ा बहुत तुम लोग को परेशानी ना हो कोड लिखते हुए। कुछ भी लिख सकते हो ऑल दो। अरे मुनीब भाई कोई मसला नहीं है, अभी तुम लोग कह रहे हो कि भाई 2x पे पढ़ाएं और कह रहे हो ये राइटिंग की भी मसला है भाई, मतलब स्पेलिंग का। काम चलाओ भाई, काम चलाओ, समझ जाओ, बस चीज़ों को पहुंचो अब।
अच्छा सुहेब है, ओ माय गॉड। शुक्रिया आशिर भाई, आपका आने का फायदा हो गया यहाँ पे। नहीं भाई, फाइल देखी है, बस जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। रीड फाइल कर ली, सर्विस लॉग डॉट टीएक्सटी, लाइन डाटा के अंदर स्टोर करवा दिया। लाइन डाटा में स्टोर करवाने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करनी है। मेरे पास डाटा आ चुका है, सही है। अब मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करनी है। मैंने कहा बोर्ड नंबर इज इक्वल्स टू लेफ्ट लाइन डाटा कॉमा 2। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बोर्ड नंबर का मैंने एक्सट्रैक्शन कर लिया। अब मैंने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर का सवाल जो है वो बहुत टाइम लगा के सुकून से हर एक एक पॉइंट पे फोकस किया हुआ है। इफ बोर्ड नंबर इज इक्वल टू बोर्ड नंबर, अब ये बोर्ड नंबर कहाँ से आएगा? ये वाला बोर्ड नंबर कहाँ से आएगा? जल्दी 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 जल्दी, बेहतरीन अब्दुलरहमान। ये यूजर इनपुट करके देगा सर क्वेश्चन में। रीड, एक सेकंड, क्या है भाई ये? सर क्वेश्चन में रीड और राइट एक साथ हो सकता है अगर दो फाइल्स हों यूजर। हारिस मीर, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा सवाल, मुझसे फिर बात करना इसके बारे में। पैरामीटर में पास हुआ था, बेहतरीन, चलो सही है सही है सही है। बोर्ड नंबर जो है एज अ पैरामीटर पास होगा, जो कि हम लोगों को यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अच्छा, एक बच्चे ने ऊपर सवाल किया था कि हम सर बोर्ड नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल था। देखो, अगर मैं बोर्ड नंबर को कन्वर्ट करता, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे फोकस करो कि ये स्ट्रिंग है। जब हम लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई करते हैं, मिड का फंक्शन अप्लाई करते हैं, राइट का फंक्शन अप्लाई करते हैं, ये तीन जो फंक्शंस है डाटा एक्सट्रैक्शन के, वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ये दिमाग में बिठा लो, हमेशा लेफ्ट राइट और मिड स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। अगर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कंपैरिजन करवाना है, ऊपर देखो बोर्ड नंबर स्ट्रिंग था ना, तो हम लोग नीचे भी इसको स्ट्रिंग ही रखेंगे। अगर सपोज करो ये बोर्ड नंबर इंटीजर होता, तो मैं किसी एक को इंटीजर में ही, दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता या दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता, सही है। दोनों मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ बोर्ड नंबर इज इक्वल टू बोर्ड नंबर, यहाँ तक कर लिया। सर लेफ्ट क्यों लिखा है, चलो आओ देखते हैं। बोर्ड नंबर देखो कहाँ पर था। बोर्ड नंबर स्टार्टिंग में स्टोर हुआ था एक पर्टिकुलर लाइन के, और उन्होंने हमें बताया था कि भाई 2 डिजिट्स इसके अंदर है। भाई अभी मैं कोड नहीं पढ़ रहा भाई, जिसने भी भेजा है, सही है। बोर्ड नंबर जो है लेफ्ट की साइड पे था, हम लोगों ने लेफ्ट का बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई किया। दो वैल्यूज थी जो कि हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, उन्होंने हमें बताया था कि भाई कितने डिजिट्स आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रिंग टू नम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जवाब बिल्कुल। सर तो स्ट्रिंग में कंपैरिजन हो जाती है, स्ट्रिंग में कंपैरिजन हो जाती है, कोई मसला नहीं। सर पर बोर्ड नंबर की जगह बोर्ड नंबर क्यों नहीं लिखा है यहाँ? देखो ये एक अलग वेरिएबल बनाया है, और ये देखो, एक जो बोर्ड नंबर है वो यूजर देगा, और एक बोर्ड नंबर जो है हम लोग फाइल से एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट 4 क्यों होगा भाई? लेफ्ट देखो, उन्होंने कहा था इज अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर है ना, 0 1 से 20 तक के, बस। सुहेब अभी नहीं खोल रहा भाई इसका मैं। सर ये लाइन डाटा क्या है? लाइन डाटा एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हर एक एक, सपोज करो ये मेरे पास फाइल है, इसलिए कहा था भाई लेट से देख कर आना। ये फाइल है, सपोज करो ये ए बी सी, ये फाइल है। एक डाटा पड़ा हुआ है फर्स्ट लाइन के अंदर, तो ये उठ के लाइन डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसका हम एक्सट्रैक्शन करवाएंगे। क्या खुशी हो गई भाई। Me, I'm not even able to save it, Sahib. एक सेकंड दो भाई। आश्चर्य, अभी बात करते हैं आपसे डिटेल में। इफ बोर्ड नम इज इक्वल टू बोर्ड नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्शन स्टेटमेंट अप्लाई की। फिर मैंने कहा देन, अच्छा मुझे एक सेकंड देना तुम लोग, यहाँ तक कोड लिखो तुम लोग, अगर लिखना है तुम लोगों ने।
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कंपैरिजन करवा लिया, चलो दोनों जो बोट नंबर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर अब मैं यहाँ पे वो करूँगा डेट की एक्सट्रैक्शन। सही है, डेट की एक्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा डेट एक ऐसी रैंडम वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर अब मैं राइट का फंक्शन अप्लाई करूंगा। राइट का क्यों कर रहा हूँ, राइट का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग की जो डेट है ना वो राइट साइड पे लिखी हुई है, और उन्होंने हमें 8 डिजिट्स बताए हुए भी हैं, स्पेसिफिक भी किया हुआ है कि कितने कैरेक्टर्स हैं जो कि डेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने कहा राइट लाइन डेटा कॉमा 8। अब इससे मेरे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी। मैंने यहाँ पे एंड इफ कर दिया, एंड इफ करने के बाद मैंने एंड वाइल कर दिया। लूप से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे मैंने क्लोज फाइल की अपनी। बिल्कुल देखो, अब अगर गौर से देखो तो हम लोग, तो मैं कितना प्रेजेंटेबल काम कर रहा हूँ। इसको इस लाइन से करते हैं, ये देखो, इफ के साथ इफ, वाइल के साथ एंड वाइल, ओपन फाइल के साथ ओपन वाइल, हर चीज को अपनी पर्टिकुलर पोजीशन में लिखना है। सर आपने लेफ्ट एक्सट्रैक्शन में 2 क्यों किया? 2 मैंने इसलिए किया, देखो बोट नंबर को एक्सट्रैक्ट करना था ना। बोट नंबर को एक्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बोट नंबर चाहिए, लेफ्ट का फंक्शन और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने होते हैं ना। तो मैंने यहाँ से देखा कि भाई 2 डिजिट्स हैं, तो मैंने बता दिया भाई 2 डिजिट्स हैं, तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे एंड वाइल किया और यहाँ पे क्लोज फाइल कर दिया। भाई मिड क्यों यूज करना है मेरे भाई? कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है ना। मिड जब यूज किया करो जब बीच में कोई वैल्यू फंसी हुई हो, सही है। क्लोज फाइल मिड कर सकते हो लेकिन नहीं करो। क्लोज फाइल कौन सी भाई? सर्विस लॉट डॉट टी एक्स टी भाई, कर देते हैं डॉट टी एक्स टी। क्लोज हो गई हमारी। इसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न करना था? डेट को रिटर्न करना था। अब्दुल्ला रशीद मैं समझाता हूँ, बस 1 मिनट दे दो, कोड खत्म हो जाए। रिटर्न डेट। सादिया मैं समझा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न डेट और एंड फंक्शन। चलो स्टार्ट करें। अब किस किस को क्या समझ नहीं आया? सादिया का पहला सवाल कि भाई ओपन फाइल हम लोगों ने लूप से बाहर क्यों लिखा? लूप से बाहर मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे फाइल को बार बार खोलना ना पड़े, सिर्फ एक ही दफा खोलूंगा अगर मैं लूप के अंदर लिख दूंगा, क्योंकि लूप जो होते हैं वो बेसिकली रिपीट हो रहे होते हैं, तो मुझे बार बार खोलना ना पड़े। सही है। और सबसे पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर मैं देखो फाइल को ओपन ही नहीं करूंगा तो मेरा ये लूप ही काम नहीं करेगा। फाइल उसका क्या करना था? भाई अब्दुल्ला सिद्दीकी जरा चलो सवाल पढ़ो। उन्होंने कहा था कि भाई सिर्फ रिटर्न करना है, रिटर्न द डेट ऑफ द लास्ट सर्विस। मोहम्मद अहमद क्या इनपुट करवाना था? इनपुट बोर्ड नंबर इनपुट करवाया है ना, एज अ पैरामीटर इनपुट करवा लिया। भाई ऊपर लिखने से कुछ भी नहीं होता, हम तो सिर्फ गेट लास्ट सर्विस का मॉड्यूल बना रहे हैं ना। सर्विस लॉग डॉट टी में राइटिंग का मॉड्यूल थोड़ी बना रहे हैं। निज़ाम में समझाता हूँ। सही है, जिस चीज़ की बात हो रही है, जिस मॉड्यूल की बात हो रही है, वो हम लोगों ने करना होता है। हम लोग को ऊपर तो चीज़ें से समझने के लिए थी। ठीक है, अब मुझे निज़ाम का सवाल आया कि भाई लेफ्ट हम लोगों ने क्यों अप्लाई किया? भाई बोर्ड नंबर किस साइड पर है? बोर्ड नंबर लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर है? एक मिनट हाशिम बता रहा हूँ तुम्हें। लेफ्ट साइड पर है ना, तो कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? ऑफ कोर्स लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट का फंक्शन लिखने में 2 चीज़ें पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला क्या है? निजामुद्दीन वैसे कोशिश करना कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का लेक्चर जो है वो एक दफ़ा और देख लो, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट मुझे थोड़े से वीक लग रहे हैं। बाकी ये है कि हमें पता है कि भाई बोर्ड नंबर जो है वो स्ट्रिंग पास करते हैं लेफ्ट के अंदर, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताते हैं कि लेफ्ट से मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो भाई बोर्ड नंबर के कितने कैरेक्टर्स है निजाम? जल्दी से जवाब दो। बोर्ड नंबर के कितने कैरेक्टर्स हैं? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? निजाम, निजाम भाई जल्दी। उड़े भाई 10 कैरेक्टर्स, ओ माय गॉड। निजाम जरा गौर से पढ़ो यहाँ पे। इज अ 2 डिजिट न्यूमेरिक स्ट्रिंग, इज अ 2 डिजिट न्यूमेरिक स्ट्रिंग। तो सिर्फ 2 डिजिट्स हैं उसके अंदर। निजाम क्लियर है? अब्दुल्ला इलियास जी बिल्कुल हो सकता है, ऐसा जो आपने लिखा है बिल्कुल हो सकता है।
लेकिन मैंने पहले ही कहा है तो रमखान नहीं बना करो। चलो कंडीशन को देखते हैं, और उसके बाद मुझे एक और चीज को डिस्कस करना था। कुछ पूछा था तुम लोगों ने। हाँ भाई, फाइल नेम के बाद ओपन फाइल करवाने के बाद हमेशा वाइल नॉट यूएफ आएगा? नहीं भाई, मैं हमेशा का मैं आपको गारंटी नहीं कर सकता। सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं। शायद आपको लूप नहीं चलाना हो, शायद आपको उससे पहला वो करना हो। अगर लूप चलाना हो और उसके बाद तुम लोगों को फाइल का नंबर नहीं पता, तो फिर हम लोग इसमें वाइल नॉट यूएफ लगाएंगे। इर्तिजा आप क्लियर है? लाइन डेटा को इनिशियलाइज करेंगे, लाइन डेटा को बिल्कुल इनिशियलाइज नहीं करेंगे, लाइन डेटा को हम लोग डिक्लेयर जरूर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल है तो जल्दी पूछ लो। सर इस क्वेश्चन का पार्ट बी और सी करना है अभी? हाँ हाँ बिल्कुल करना है भाई। सर कैन यू एक्सप्लेन द कोड विच इज आफ्टर फोर्थ लाइन? भाई फोर्थ लाइन कौन सी है? देखो, सपोज करो मैं सिर्फ एक पूरा कोड तुम लोग को शुरू से समझा रहा हूँ, एक जल्दी से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइन डाटा को कैसे डिक्लेयर करना है यहाँ पे कर दो भाई, डिक्लेयर लाइन डाटा। इसमें कौन सा भाई रॉकेट साइंस है? सद्दाम मैं समझा रहा हूँ। लाइन डाटा कॉलन स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया। ईओएफ को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन है। चलो अब एक मिनट रुको, पहले मैं समझा दूं लाइन डेटा की लॉजिक क्या है। देखो, रीड फाइल जो है एक ऐसी सूडो कोड की स्टेटमेंट है जो कि सर्विस डॉट डॉट टीएक्सटी की हर एक लाइन को रीड करेगी, और उस लाइन के अंदर जो भी लिखा होगा उसको उठा के लाइन डेटा के अंदर स्टोर करवा देगी। सद्दाम अब क्लियर है? जब हमारे पास डेटा लाइन डेटा के अंदर आ जाएगा, तो बेसिकली फिर हम उसको इजीली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एक तरीके से वही कॉन्सेप्ट हो गया कि आपके पास स्ट्रिंग आ गई है। अब एक भाई क्यों करोगे ऐसे? पहले फाइल को बंद करोगे फिर उसके बाद रिटर्न करो, कोई ऐसा मसला नहीं है वैसे उसमें जो तुमने लिखा है, लेकिन फिर भी। सर इंक्रीमेंट कैसे हो रही है? मीनिंग इजंट इट चेकिंग द सेम लाइन ओवर इट? इफ वी आर नॉट इंक्रीमेंटिंग द लाइन नाउ देयर इज। भाई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीड फाइल मैंने भी पहले बताया था सिक्वेंशियल और सीरियल फाइल्स होती हैं। तो रीड फाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ऐसा हो रहा है कि आप एक दफा रीड फाइल लिखते हो और अगर उसके बाद फिर से रीड फाइल लिख दिया यहाँ पे, तो मतलब वो दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि ये लूप है तो ये नीचे जाता है, और एक तरीके से जब वापस आता है तो वो ऐसा सेकंड लाइन कंसिडर हो रहा होता है। लास्ट डेट वाली बात बता दें, देखो लास्ट डेट वाली बात ये है कि एक फाइल है हमारे पास सर्विस लॉग डॉट टी एक्स टी, उसके अंदर जब भी कोई बोट सर्विस होती है तो उसका डाटा ऐसे स्टोर हो जाता है। उसका बोट नंबर, सपोज करो सबसे पहले बोट सर्विस हुई 01, पहली बोट थी वो सर्विस हुई, कब सर्विस हुई? 2020 में सर्विस हुई थी भाई। और इसकी हमने यहाँ पे डेट भी लिख ली 04, और फोर्थ मंथ था और डेट था उसका 21, ठीक है। ऐसे उन्होंने स्टोर किया हुआ डाटा को। अब उन्होंने सपोज करो फिर से एक और दफा 01 फिर से सर्विस हुई थी 2022 में, 04 यही मंथ था यही डेट थी। ऐसे करके ना ये फाइल के अंदर स्टोर हुआ हुआ डाटा ऐसे आप लोगों का 2022 04 30, ऐसे करके डाटा आपके पास स्टोर हुआ हुआ है। तब आप क्या करोगे, आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे। यूजर बताएगा कि मुझे लास्ट डेट चाहिए, किस चीज की चाहिए? सपोज करो वो बोलता है कि भाई मुझे 02 वाले बोट है, उसकी मुझे लास्ट डेट चाहिए कि वो आखिरी में कब सर्विस हुई थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो डाटा अपेंड हो रहा होता है। जब डाटा अपेंड हो रहा होता है तो हमेशा एंड ऑफ द फाइल में होता है। जब एंड ऑफ द फाइल में होगा तो इसका क्या मतलब है कि जो हम लोग की सबसे लास्ट डेट है वो कब होगी? आखिर में स्टोर हुई भी होगी। चलो अब मैंने क्या करना है, क्योंकि यूजर ने मुझे बताया कि भाई 02, अब मैं क्या करूंगा, हर एक एक लाइन को रीड करूंगा, ये बोट नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा, और मैं 02 मुझे जैसे ही मिल जाएगा ना, सपोज करो 02 और ये वाला 02 इक्वल हो गया, कंडीशन लगाई हुई थी मैंने एक्सट्रैक्शन करने के बाद। अब उसके बाद जब ये इक्वल हो जाएगा तो फिर मैं उसकी ये वाले पार्ट को एक्सट्रैक्ट करूंगा और इसको रिटर्न करवा दूंगा। अब समझ आई सबको डेट वाले कॉन्सेप्ट? जी मोहम्मद अहमद, ये पूरा क्वेश्चन 36 मार्क का हो सकता है, ये 8 मार्क का सवाल था अभी। सर अगर बोर्ड नंबर इक्वल टू बोर्ड नंबर नहीं होगा तो फिर वो उसके कंडीशन के अंदर ही नहीं जाएगा, इफ के अंदर ही नहीं जाएगा। अगर सपोज कर बोर्ड नंबर बराबर नहीं था, 01 और 02 आ रहा है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यहाँ से नहीं जाएगा, और वो डायरेक्ट लूप दूसरी फाइल की दूसरी लाइन को रीड करना स्टार्ट कर देगा। आशिर नहीं नहीं, तंग नहीं हो रहा, आप पढ़ते रहो बस बैठ के, सही है? तो मतलब अगर रिपीट हुआ देन इट विल ओवरराइड बाय लेटेस्ट डेट। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आई थॉट ऑफ एडिंग एन इफ फंक्शन टू कंपेयर द डेट सो वी कैन हैव द लास्ट डेट
In case I do this, mark be redirected. I thought of adding an if function to compare the dates. नहीं dates को compare नहीं करने हैं सर। हर इंडिविजुअल बोर्ड कितनी मल्टीपल डेट्स पर सर्विस नहीं, ये भी डेटा भी सेम ही लाइन में आएगा ना? हाँ फरजाद, पता नहीं, बस ये मुझे आज सवाल ही खत्म कराना है। तीन चीज़ों की, तीन चीज़ें इसमें। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से चैट पे जवाब दे दो यस और नो, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। मार्क स्कीम डिस्कस करनी है किसी ने तो कर ले भाई। अगर फाइल ऑर्डर में ना होती सो वील हैव टू ऐड एन इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या होता है भाई? अनस भाई देखो, सबसे पहली चीज उन्होंने कहा था हमें अपेंड हो रही है, तो पहली चीज तो हमारी उसमें से हट ही गई कि भाई ये सॉर्ट नहीं हुई भी या ऑर्डर के अंदर नहीं है। क्यों नहीं हुई? देखो जरा यहाँ पे उन्होंने कहा है रेगुलरली अपेयर हो रही है, ठीक है, और उन्होंने कहा है जब भी एवरी टाइम अ बोर्ड इज सर्विस डिटेल्स आर एडेड एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट फाइल। सही है? अपलोड, जी बिल्कुल अपलोड होगी, बिल्कुल अपलोड होगी। अब तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी अपलोड होगी क्योंकि आप लोगों ने इजाज़त दे दी है। सर तो जब बोर्ड सर्विस होती है दोबारा तो पुरानी डेट ओवरराइट हो जाती है? पुरानी डेट ओवरराइट नहीं होगी, पहली चीज सारी डेट्स आप लोगों के पास रिटर्न होंगी। अगर आप लोगों को एक चीज और करनी है इसके अंदर, थोड़ा सा ना एक काम करना है सबने। चलो अब मैं एक चीज तुम लोग को टास्क दे रहा हूँ। वैसे मार्क्सिंग के मुताबिक ये कोड आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज मैं बता देता हूँ कि सपोज करो कि मुझे उसने कहा यूजर ने इनपुट दिया है 01, सही है? अब सब गौर से देखो, सब गौर से देखो, सब गौर से देखो। यूजर ने इनपुट दिया यूजर 01, सही है? 01 उसने सबसे पहले हम लोगों ने जो कोड लिखा है उसके मुताबिक क्या होगा, 01 एक्सट्रैक्ट करेगा, कंपैरिजन करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगा तो इस डेट को वो रिटर्न कर देगा। कर दिया उसने एक डेट को। अब उसकी दफा फिर से फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप चलने के बाद जब वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर आएगा फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर कंडीशन ट्रू होने के बाद इस डेट को भी रिटर्न कर देगा। तो अब हमारे पास दो डेट्स आ गई हैं। अब मुझे तुम लोगों ने एक काम ये करना है कि इस कोड के अंदर एक एडिशनल चीज करनी है। कहाँ पे करोगे? इस एंड वाइल के बाद, एंड वाइल के बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन में एक ऐसा कोड लिख कर दो जो कि मुझे लास्ट वाली जो डेट है, जो सबसे बड़ी डेट होगी, स्ट्रिंग कंपैरिजन अलाउ है, सही है? तुम लोगों ने एक ऐसा कोड लिख कर देना है जिसमें लास्ट डेट जो होगी उसको तुम लोगों ने उसमें से निकालना है जो सबसे लास्ट डेट को प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो इस सिनेरियो में ऊपर वाली जो सिनेरियो है उसके अंदर तुम्हारे पास कुछ आउटपुट जो आ रहा होगा वो ऐसा आ रहा होगा 0421-2022-0430, सही है? ऐसे आउटपुट आ रहा होगा। दो तीन डेट्स एक साथ आ रही होंगी, लेकिन उन्होंने कहा था सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए रिटर्न द डेट ऑफ द लास्ट सर्विस। एक डेट चाहिए आपको। ऑल दो एग्जामिनर ने इसके पूरे मार्क्स दिए हैं इस कोड के, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत दिमाग और लगाओ तुम लोग और मुझे सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाली डेट को प्रिंट करके दो। सही है? एक हिंट दे सकता हूँ थोड़ी बहुत कि वेरिएबल्स आर टेम्पररी मेमोरी। सही है? एक हिंट दे दी मैंने, वेरिएबल्स आर टेम्पररी मेमोरी। बाकी अब तुम लोगों ने खुद करना है, इसके बारे में सोचो, इस कोड को ऐड करो। और एक चीज़ और भाइयों मुझे डिस्कस करनी थी आप लोगों से, और वो ये थी कि भाई माजरत चाहता हूँ अगर मैं आप लोगों की जवाब नहीं दे पा रहा चैट पे, क्योंकि मेरे पास सीरियसली कोई टाइम नहीं है और एक साथ इतने सारे मैसेजेस, इतने मैसेजेस, क्योंकि यूट्यूब से भी सब लोग मैसेज कर रहे हैं और यहाँ से भी, तो मेरे लिए सबको जवाब देना बहुत मुश्किल है। तो मैं इस ग्रुप का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए आप लोगों को भी, तो मैं इसमें थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को और ऐड कर दूंगा जो कि बेसिकली आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर करेंगे। और जो भी सवाल होगा इसी, और जो बाकी जिससे सवाल हो जाए, जिसको क्लियर हो जाए चीज़ें, वो आपस में भी डिस्कस करता है। इस ग्रुप को मैं, इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है वो मैं हटा देता हूँ, ताकि अब जो भी सवाल हो तो काइंडली मुझे डायरेक्ट नहीं भेजेगा। अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आए, ग्रुप पे समझ नहीं है, तो फिर हाँ ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर लो। लेकिन फिर भी मैं इस ग्रुप की रिस्ट्रिक्शंस हटा दूंगा, तो वहाँ पे सब लोग मैसेज करके वहाँ पे भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है? हर एक दूसरे की मदद करनी है और सबको एक साथ लेके चलना है। चलो बेहतरीन। इल्हाम मशीद, व्हाट इफ वी स्टोर ऑल डेट्स इन एन एरे एंड देन कंपेयर देम? भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बता रहा। सही है? मैंने एक बहुत बड़ी हिंट दे दी है कि भाई वेरिएबल्स आर टेम्पररी मेमोरी, बाकी अब तुम लोगों ने खुद करना है। इसको मार्क्सी में अपलोड कर दिया, यहीं पे मैंने डाल दिया। रज़ान अहमद, लास्ट डेट नहीं आएगी, लिस्ट ऑफ डेट्स आएगी। एक
ऐसे लिस्ट करके आ जाएगी 2020, फिर 2021, फिर 2022। जो आखिरी वाली डेट होगी ना वो बेसिकली हमें चाहिए। वो कैसे आएगी वो करो, वो तुम लोगों ने करना है। सही, अभी छोड़ दो, अभी आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोगों ने करके ग्रुप पे भेज दो, जितने मैं मैसेजेस देख सकता हूँ ग्रुप पे। कोई फालतू बातें नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। अब्दुल्ला अहमद डिस्कस करते हैं इसको, आगे बढ़े। आओ पार्ट बी को देखते हैं जी। भाई पार्ट बी भी करना है इसका, पार्ट सी भी करना है, तो जितना जल्दी हो सकता है स्पीड तेज करते हैं अपनी। लूप के अंदर लाइन डेटा को असाइन करेंगे। डाटा, लाइन डेटा को असाइन क्यों करना है? डाटा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्टोर हो रही होगी। रेहान चौधरी, मैं आपको वॉइस मैसेज कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे। जो टास्क मैंने दिया है मैं आप लोगों को वॉइस मैसेज कर दूंगा। आरिफ खान, मैंने भी कोड नहीं पढ़ा। अब्दुल रशीद, बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है जो आखिर में आता है। 8 मार्क का सवाल ये भी है। चलो सॉल्व करते हैं। सवाल पढ़ते हैं पहले। चीज़ों को हम लोगों ने सवाल से ही समझना है, क्योंकि हर एक एक चीज़ आपकी इसके अंदर मौजूद है। चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा एवरी टाइम, जी जी बिल्कुल भाई, ब्रेन क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। Every time a boat is hired out, details of the hires are added at the end of a text file hire log.txt। जब भी कोई बोट, कोशिश करो कि अपनी ज़बान में इसको कन्वर्ट कर लो। जो बंगाली है यहाँ पे भाई, वो जो भी लैंग्वेज होती है वहाँ पे उसमें कन्वर्ट कर लो। जो पाकिस्तानी है वो उर्दू में कन्वर्ट कर लें बराए करम, और कोशिश करो समझने की। मेन चीज़ है समझना। एवरी टाइम अ बोट, फिर कोई बर्गर लैंग्वेज ढूंढो और इसमें कन्वर्ट कर लो। हसनैन साहब आपके लिए, अगर आप इस्लामाबाद से हैं, समझे बात को आप। चलो सही है, बेस्ट। एवरी टाइम अ बोट इज हायर्ड आउट, ठीक है, डिटेल्स ऑफ द हायर आर एडेड एट द एंड ऑफ अ टेक्स्ट फाइल हायर लॉग डॉट टीएक्सटी। सही है। ईच लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल कॉरेस्पॉन्ड्स टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द हायर ऑफ वन बोट। ठीक है, हमें सब समझ आ रही है यहाँ तक कि भाई हर एक लाइन के अंदर उस पर्टिकुलर बोट की इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होगी। जुहेब, जी जी सही बात है, सही बात है। मर्जी आप लोगों की, मर्जी, सब मर्जी आप लोगों की। चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेट ऑफ ईच लाइन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। चलो अब चैट पे सबने जवाब देना है मुझे इसका। डेट, बोट नंबर, हायर ड्यूरेशन। सही है, तीन उन्होंने डाटा आइटम्स है एक ही फाइल के अंदर, क्या हुए हुए हैं ये? एनी स्पेसिफिक वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन? कंकैटिनेट हुए हुए हैं। हाँ। सही सही है, सबने सही लिखा है। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। एक ही स्ट्रिंग में बने हुए, मतलब ये लोग कंकैटिनेट हुए हुए हैं। डेट को एंड बोट नंबर एंड हायर ड्यूरेशन, समझ आ गई यहाँ तक। अब उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हमें समझ आ गया कि भाई एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छी खासी एक्सट्रैक्शन की टेक्निक हम लोग सीख चुके हैं। अब उन्होंने कहा डेट इज एन 8 डिजिट न्यूमेरिक स्ट्रिंग इन द फॉर्मेट ईयर 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 मंथ मंथ डे डे। समझ आ गई हमें। 8 डिजिट्स हैं इसके, इन्होंने हमें बता दिया कि भाई यू आर 8 डिजिट्स, ठीक है। बोट नंबर इज अ 2 डिजिट, इसके में भी बता दिया उन्होंने भाई 2 डिजिट न्यूमेरिक स्ट्रिंग इन द रेंज 01 to 20। यहाँ तक कोई मसला हमें नहीं है। अब मसला आया कि भाई एग्जामिनर को चढ़ी थोड़ी बहुत चुल, उसने कहा हायर ड्यूरेशन इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। अब मुझे बताओ हायर ड्यूरेशन की लेंथ कैसे निकालूंगा? चैट पे जवाब जल्दी 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 जल्दी। गलत जवाब मोहम्मद अहमद, मेट गलत। बेहतरीन 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 बेहतरीन, छागे भाइयों, बेहतरीन बेहतरीन। शोएब गलत, सुहेब सॉरी, सुहेब। राइट का फंक्शन तो अप्लाई होगा, राइट का फंक्शन तो जब अप्लाई होता है ना कि जब हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता हो। छागे भाइयों, बेहतरीन 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 बेहतरीन। चलो अच्छा खास हमको कॉन्सेप्ट अब क्लियर है कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हायर ड्यूरेशन इज अ वेरिएबल एंड स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यू इन आवर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई हमें कि फॉर एग्जांपल द स्ट्रिंग 1.5 वुड रिप्रेजेंट अ हायर ड्यूरेशन ऑफ 1.5 आवर्स। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक।
अब उन्होंने कहा अ मॉड्यूल गेट आवर्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। सबका जवाब सही है चार्ट पे, आगे बढ़ते हैं। गेट आवर्स टेक्स टू पैरामीटर्स, द बोट नंबर एज अ स्ट्रिंग, द डेट ऑफ द लास्ट सर्विस फॉर दैट बोट, ईयर मंथ डे डे, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग। अब पैरामीटर में कभी भी हम लोग मॉड्यूल्स के पैरामीटर पास नहीं होंगे। मतलब क्या, एक सेकेंड सर, स्ट्रिंग टू नम इंटीजर में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग टू नम इंटीजर में कन्वर्ट करता है या, देखो नम का मतलब है इंटीजर भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। नंबर इज बेसिकली, स्ट्रिंग टू इंटीजर तो नहीं लिखा हुआ ना, स्ट्रिंग टू नम लिखा हुआ है। नम इज बेसिकली अ रियल एज वेल एंड एन इंटीजर एज वेल। चलो, सो मैं बता रहा था तुम लोगों को कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने बोर्ड नंबर पास करना होगा और डेट यूजर इनपुट करके देगा कि भाई लास्ट सर्विस कब हुई थी, सही है। अब अगर वो यहाँ पे कहें कि आप लोगों ने ये वाला जो पैरामीटर है, ये ऊपर वाले पैरामीटर को जो हम लोगों ने गेट लास्ट सर्विस का है वो यूज करके फिर पास करना है पैरामीटर, फिर तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा आपको, जो एग्जामिनर कहे सिर्फ और सिर्फ वो करना है। उन्होंने कहा कि भाई टेक्स्ट टू पैरामीटर, द डेट जो है वो आप लोग यूजर से इनपुट करवाओगे। पैरामीटर्स का जब कॉन्सेप्ट आता है हमेशा हम लोग इसको इनपुट करके समझते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े बहुत ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं, अच्छे खासे बच्चे, थोड़े बहुत बच्चे, तो मतलब उनको इनपुट ही समझ आता है कि भाई यूजर जब इनपुट देगा तो क्या करेंगे हम उस डाटा के साथ। जब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये यूजर इनपुट दे रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निजामुद्दीन चागे सर आप रिटर्न एज, जाहिर सी बात है इट विल बी अ फंक्शन, बेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सर्चेस थ्रू फाइल, क्या चीज क्लिक हो रही है दिमाग में, रीडिंग करेंगे हम, बेहतरीन जवाब आ गया भाई, बेहतरीन 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 बेहतरीन। मतलब सर्चिंग थ्रू द फाइल मतलब रीडिंग करेंगे, बेस्ट हो गया। अब उन्होंने कहा हायर लॉग डॉट, सर लेकिन कैलकुलेट भी है, क्या मतलब कैलकुलेट, अभी तक हम लोगों ने पूरा सवाल नहीं पढ़ा, अभी सब सिर्फ चीजें दिमाग में ला रहे हैं। हाँ आगे जो भी होगा चेंज हो सकता है कॉन्सेप्ट, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी सिर्फ छोटी छोटी चीजों से हम लोग सीख रहे हैं कि क्या क्या मतलब हो सकता है, लियाज साहब ठीक है। आगे देखते हैं क्या चीज है। हायर लॉग डॉट टी एस टी एंड कैलकुलेट्स द सम ऑफ द हायर ड्यूरेशंस फॉर द गिवन बोर्ड आफ्टर द गिवन डेट। अच्छा अब इस चीज पे फोकस करना है बहुत ज्यादा, जो चीज वो बोल्ड कर दें मतलब मार्क्स कंटेन करती है ये। अयास कौन है भाई, हु इज दिस बॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आफ्टर ऑन और बिफोर का मतलब हम लोगों ने क्या करना है, कुछ ना कुछ मतलब है इसका, और कुछ ना कुछ एग्जामिनर आपको बताना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि इसलिए इसने इसको बोल्ड में रखा हुआ है। सही है, अब जरा पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं। एंड कैलकुलेट्स द सम ऑफ द हायर ड्यूरेशन, हम लोगों ने हायर ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है फॉर द गिवन बोर्ड। गिवन का मतलब क्या होता है, अब इस चीज पे फोकस करो। गिवन बोर्ड गिवन डेट, गिवन बोर्ड गिवन डेट का मतलब क्या है, पहले आप लोग मुझे बताओ चैट पे। बेहतरीन आमिर, बेहतरीन 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 छा गए, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, बेहतरीन यशफा, अब्दुलादी बेहतरीन, डेट एंड बोर्ड गिवन बाय यूजर बेहतरीन। गिवन बोर्ड और गिवन डेट का मतलब ये होता है जो कि आप लोगों को यूजर इनपुट करके देगा। सही है, अब उन्होंने कहा सर्चेस थ्रू फाइल हायर लॉग डॉट टीएक्सटी एंड कैलकुलेट द सम ऑफ द हायर ड्यूरेशंस, हमें हायर ड्यूरेशंस को कैलकुलेट करना होगा फॉर द गिवन बोर्ड, मतलब जो भी वो बोर्ड नंबर्स दें हम लोग क्या करेंगे, अभी तक थोड़ा बहुत दिमाग में लेकर आने की कोशिश करते हैं। वो हमें बोर्ड नंबर देंगे फॉर द गिवन बोर्ड, वही सेम कॉन्सेप्ट कि हम लोग बोर्ड नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बोर्ड नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद कंपैरिजन करेंगे, अगर बोर्ड नंबर का कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा तो हम लोग उस पर्टिकुलर गिवन बोर्ड के साथ कुछ हम लोगों को प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं अभी। अब उन्होंने कहा कैलकुलेट द सम ऑफ द हायर ड्यूरेशन फॉर द गिवन बोर्ड एंड आफ्टर द गिवन डेट। एंड आफ्टर द गिवन डेट का क्या मतलब है, कोई बता सकता है। Higher durations and after the given date. Higher durations on or before the given date are ignored. Higher durations on or before the given date are ignored. इन वर्डिंग पे फोकस करो फिर से और बार बार पढ़ो और मुझे चैट पे जवाब दो क्या मतलब है इनका। सर्विस डेट के बाद की ड्यूरेशंस,
सर्विस डेट के बाद की ड्यूरेशन ऐड करनी है हमने। सर्विस डेट की मतलब जो डेट यूजर ने आपको दी है उसके बाद की जितने भी हैं वो ऐड करनी है। बेहतरीन जवाब आ गया आप लोगों का। चलो इसको स्टार्ट करते हैं करना। अब वो कह रहे हैं रिटर्न द टोटल ऑफ द हाई ड्यूरेशन एज अ रियल। ठीक है कर देंगे भाई कर देंगे। सबसे पहली चीज टोटल का मतलब क्या है दिमाग में? इनिशियलाइज करवाना होगा। किस चीज को इनिशियलाइज करवाएंगे, सम को या टोटल को? ठीक है, टोटल से क्या दिमाग में आ रहा है कि हम लोग को इनिशियलाइज करवाना होगा। अच्छा खासा कोड हम लोग के दिमाग में बन चुका है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नोट, स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स मे बी यूज्ड विद डेट्स इन दिस फॉर्मेट फॉर एग्जांपल। अब उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि भाई स्ट्रिंग कंपैरिजन अलाउ है, कोई मसला नहीं। ठीक है शुमेल साहब, इनिशियलाइज करवाने का हमें कैसे पता चला? भाई टोटल की टेक्निक में क्या होता है कि सम इज इक्वल्स टू जीरो आउटसाइड द लूप। ये बच्चों मतलब ओ लेवल वाली चीज है। टोटल के अंदर क्या होता है कि सम इक्वल्स टू जीरो आउटसाइड द लूप। ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो जब भी टोटल या काउंट की टेक्निक होती है तो हम उसमें काउंट इक्वल्स टू जीरो सम इक्वल्स टू जीरो आउटसाइड द लूप को इनिशियलाइज करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे टोटलिंग करनी थी तो मैंने टोटल को हायर करवा दिया, इनिशियलाइज करवा दिया बाहर। बेहतरीन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा राइट सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल गेट आवर्स। ठीक है, पैरामीटर वैलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है कोई मसला नहीं। नंबर ऑफ लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स वो सब चीजें हम लोगों को जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन या प्रोसीजर। चैट पे जवाब। फंक्शन या प्रोसीजर? फंक्शन 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 फंक्शन। बेस्ट ऑप्शन इज अ फंक्शन। ठीक है फंक्शन नीजर। ओके माय गॉड भाई अब्दुल रहमान आमिर। प्रोसीजर नॉट, ये भी सही है। फंक्शन, क्या फंक्शन का नाम है? गेट आवर्स। लिख दिया भाई। आज पता नहीं क्यों मजा आ रहा है यार पढ़ाते हुए। पैरामीटर्स क्या होंगे भाई? आए सुहेब भाई, क्या बात है। बोर्ड नंबर पैरामीटर यूजर देगा। दे दिया भाई। क्या डेटा टाइप होगी? स्ट्रिंग। और क्या चीज देगा? डेट भी देगा वो आप लोगों को। द डेट ऑफ द लास्ट सर्विस। यहाँ पे मैं ऐसी रैंडम वेरिएबल बना लेता हूँ डेट के नाम से, कॉलन स्ट्रिंग। रिटर्न क्या करेगा ये बताओ भाई? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। एक गलत आ जाए हाशिम साहब छा गए आप। आपने गलत कर ही दिया। भाई बुलियन क्यों भाई? क्या हो गया तुम लोग? इस ट्रू और फॉल्स से क्यों कंपैरिजन को वो कंफ्यूज हो रहे हो? चीजों को पढ़ो। उन्होंने कहा रिटर्न द टोटल ऑफ हायर ड्यूरेशन एज अ रियल। ओके सर सॉरी। सॉरी सेब सर सॉरी। आइंदा से सवाल दिखाएंगे आपका। किस सब में आशिर? चलो एज अ रियल। ठीक है यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया रियल। चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन बनाने के बाद 3 लाइनें छोड़ दी हमने। ठीक है छोड़ दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि भाई क्योंकि टोटल है तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवाऊंगा एक कोई से भी वेरिएबल को जो कि हम लोग इस सिनेरियो में सम इक्वल्स टू जीरो करते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फाइल को ओपन करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि रीड कर सकें भाई। ओपन फाइल आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप पे फोकस रखना। हायर लॉग डॉट टी एक्स टी को मैंने ओपन कर दिया। किस पर्पस के लिए भाई? फॉर मोड कौन सा होगा? जल्दी चैट पे जवाब। निजामुद्दीन बिल्कुल कर सकते हैं टोटल इक्वल्स टू जीरो।
डॉट टी एक्स टी लिखना मस्ट है, जरूरी नहीं है लेकिन लिख लो, क्या जा रहा है भाई। फॉर रीड कर देते हैं भाई, फॉर रीड कर दिया। अब इसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे अपना वाइल नॉट यू एफ का लूप। क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना भाई कितनी लाइंस हैं। वाइल नॉट, सर सवाल दिखाएं सर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हाजिर। आरिफ साहब जल्दी से देख लीजिए। योर वेलकम, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। वाइल नॉट ई ओ एफ, यहाँ पे मैंने पास किया पैरामीटर क्या, हायर लॉग डॉट टी एक्स टी। ठीक है, वाइल नॉट यू एफ। सर लूप से पहले एक लाइन क्यों छोड़ी यार, ये है, इसको कहते हैं मर्जी। सही है, ऐसी तफरी में छोड़िए यार, मसला नहीं कोई। ब्रो, अच्छा अच्छा जवाब दिया है। ब्लैंक लाइन, ओ माय गॉड, प्रेजेंटेबल। भाई ये सब आज आशिर की बरकत से हो रहा है। आज हमारे इनवेट की हुई है किसी ने ना जूम की लिंक। वाइल से पहले इंडेंटेशन नहीं देंगे, क्यों भाई क्यों दूं? दे तो दिया, इससे ज्यादा इंडेंटेशन क्या चाहिए? फंक्शन का इंडेंटेशन देना होता है। जी सुहेब साहब क्या करें। चलो वाइल नॉट यू एफ मैंने कर दिया, चलो लगा दिया एक लूप। अब मैंने कहा रीड फाइल, सबसे पहले रीड फाइल करूंगा, डाटा मेरे पास आएगा, फिर ही मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। रीड फाइल किया। सर ये ई ओ एफ हर फाइल क्वेश्चन में लगेगा या सिर्फ वाइल फंक्शन में? वाइल फंक्शन में, हर फाइल में लगेगा और वाइल फंक्शन के साथ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, रीड फाइल हाइल डॉट टीएक्सटी alias. Sir, it's always read file, but the only file I want to read is you. Oh my God, sir. Taking points. सही सही। अच्छा, रीड फाइल, इसके बाद भाई आप लोग ने जवाब देना है इसको तो दे दो, सही है। मैं एवरीवन कर रहा हूँ, किसी ने डायरेक्ट आशिर को मैसेज करना है तो कर ले। पॉइंट्स बढ़ा रहा है वो अपने, देख लो बाकी सब। रीड फाइल, यहाँ पे मैंने लिखा हायर लॉग डॉट टी एक्स टी, हायर लॉग डॉट टी एक्स टी कॉमा फाइल डेटा। मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया फाइल डेटा के नाम से, सही है। अब इस पर्टिकुलर लाइन से क्या होगा, चैट पे जवाब दो जल्दी। चैट पे जवाब, चैट पे जवाब। रयान चौधरी साहब देखो होगा क्या, हाँ वी कैन एक्सेप्ट द डाटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें होगा क्या? सही, फाइल को रीड करेगा और उसको स्टोर करवाएगा फाइल डेटा के अंदर। बेस्ट हो गया। लाइन बाय लाइन रीड होकर फाइल डेटा में स्टोरिंग होती रहेगी, बेहतरीन। चलो यहाँ तक कोई मसला नहीं हमें। अब जब हमारे पास एक फाइल डेटा के अंदर वेरिएबल आ गया, अब पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का फाइल से हट चुका है, सही है। अब कोई इससे ताल्लुक आपका फाइल का नहीं है, कोई और चीज़ है ही नहीं। उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ बेसिक आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग जो हम लोग ऊपर करते आ रहे थे एरेस के अंदर, जो कि एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड थी, वही सेम चीज़ों की कंपैरिजन करवाया और आंसर दिया हम लोगों ने, बस। अब मैंने यहाँ कहा कि भाई मुझे बोर्ड नंबर को एक्सट्रैक्ट करके दो। मैंने बोर्ड नंबर को एक्सट्रैक्ट करवाया। क्यों एक्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने कहा था गिवन बोर्ड, फॉर द गिवन बोर्ड, मतलब जो गिवन बोर्ड जो यूजर आपको देगा उसी की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, उसी की हायर ड्यूरेशन की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कर लेते हैं भाई। बोर्ड नंबर बेट बोर्ड एन ओ, मैंने एक वेरिएबल बनाया। इसके बाद मैंने यहाँ पे, अब मुझे बताओ जरा जल्दी से, अब बोर्ड नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं? रजान अहमद, बोर्ड नंबर गौर से देखो, स्ट्रिंग कैसे कंकैटिनेट हुई हुई है। रजान अहमद बेहतरीन, गलत अब्दुल्ला रशीद। किसका फंक्शन अब्दुल्ला सिद्दीकी? फिर से जवाब। बेहतरीन बेहतरीन, मिट का फंक्शन लगेगा भाई, मिट का फंक्शन, मिट का फंक्शन। ये 8,2 कौन कौन लिख रहा है जरा ये बताया मुझे। इट इज 9,2, स्टार्टिंग पोजीशन बताते हो। 8 कैरेक्टर्स तो डेट के हो गए, 9th कैरेक्टर से स्टार्ट करो
और कितना आगे जाना है, 2 कैरेक्टर्स आगे जाना है, 9,2। सही है। मैंने कहा मिड, मिड मैंने कहा फाइल डाटा। फिर मैं बताता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। मैंने कहा 9th पोजीशन से स्टार्ट करो, उधर से एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करो, 2 और आगे जाओ और एक्सट्रैक्ट करके दे दो। 9 2 इसलिए महरीन देखो, ये 9 जो है ये हमें स्टार्टिंग करेक्टर बताता है। स्टार्टिंग करेक्टर 8 तक तो आपका क्या था, 8 तक डेट थी, तो 9th करेक्टर से बोर्ड स्टार्ट हो रही है ना, 8 डिजिट तक बोर्ड थी। सही है। 8 के बाद 9th जो है वो बोर्ड नंबर से स्टार्ट होगा, 9 से स्टार्ट करेंगे, 9th को एक्सट्रैक्ट करना होगा और 10th को एक्सट्रैक्ट करना होगा, वो हमें मिल जाएगा। महरीन पहले जवाब दो। सही है, बेहतरीन। बोर्ड नंबर इक्वल्स टू मेड फाइल डाटा कॉमा 9,2। जब मेरे पास बोर्ड नंबर आ गया, अब मैंने यहाँ पे किया, अगर बोर्ड नंबर सेम है जो कि यूजर गिवन बोर्ड से, मतलब यूजर ने जो बोर्ड नंबर दिया मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगा उसको देखते हैं। इफ बोर्ड नंबर इज इक्वल्स टू बोर्ड नंबर गिवन बाय द यूजर, देन अब यहाँ पे मुझे एक और एक्सट्रैक्शन करनी है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि उसने मुझे एक और यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो गिवन बोर्ड है आफ्टर द गिवन डेट होनी चाहिए। सही है। आफ्टर द गिवन डेट वाली चीजों की कैलकुलेशन करनी होगी मुझे। ठीक है। यहाँ पे मैंने किया डेट न्यू के नाम से बना लेता हूँ, जो कि मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ फाइल में से। सही है। डेट न्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाया, जहां पे मैंने किया लेफ्ट फाइल डाटा कॉमेट। सर इफ कंडीशन के बाद एंड लगा सकते हैं? हाँ हाँ रजान अहमद, तुम एंड लगा सकते हो, लेकिन तुम्हें ये डेट न्यू की इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे लेके जाने के बाद फिर तुम एंड लगा के फिर कंडीशन अप्लाई करवा सकते हो। रजान अहमद कर सकते हो, कोई समझता नहीं, लेकिन डेट न्यू को पहले एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ जाएगा तुम्हें। डेट न्यू इज इक्वल टू लेफ्ट फाइल डाटा कॉमा 8, फाइल डाटा कॉमा 8। इसमें तो कोई मसला नहीं भाई, फाइल डाटा कॉमा 8 क्यों? आप सर बड़ी को जानते हैं? नहीं जानते भाई आशीष साहब। फाइल डाटा कॉमा 8। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन लगा दी, इफ डेट न्यू इज गिवन इज ग्रेटर देन डेट। ये डेट कौन सी है? ये डेट वो डेट है जो कि यूजर इनपुट करेगा, यूजर इनपुट करेगा। सही है। इफ डेट न्यू इज ग्रेटर देन डेट, देन अब यहाँ से मेरा मेन कोडिंग स्टार्ट हो रही है। अभी तक सिर्फ डाटा एक्सट्रैक्शन किया मैंने, अब मुझे करना क्या है? सर मेरा नेट बंद हो गया था, प्लीज मिड वाले फंक्शन से समझा दें। मैं तो नहीं समझा रहा भाई। अच्छा आओ समझो। देखो, मैंने फाइल को रीड किया, फाइल को रीड करने के बाद फाइल डाटा के अंदर अपना डाटा स्टोर किया, डाटा स्टोर कर लिया। डाटा स्टोर करने के बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है सर। मैंने एक वेरिएबल बनाया बोर्ड नंबर के नाम से, उसके अंदर मिड का फंक्शन क्यों अप्लाई कर रहा हूँ वो देखो, क्योंकि मुझे बोर्ड नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि 2 स्ट्रिंग की वैल्यूज के बीच के अंदर है। कभी भी मुझे मिड में से एक्सट्रैक्शन करनी होती है तो मुझे क्या करना पड़ता है? मिड का फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है। जब भी मुझे बीच में से एक्सट्रैक्शन करनी होगी मोहम्मद अहमद, तो मैं क्या करूंगा? मिड का फंक्शन अप्लाई करूंगा। और जो जो लेकिन नहीं भाई, हम समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। सही है। तो मिड के फंक्शन के अंदर 2 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। एक वो जिसके अंदर पूरी स्ट्रिंग मौजूद है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करवा रहे हो, उसके बाद स्टार्टिंग कैरेक्टर जो कि 9 है सिनेरियो में। बोर्ड नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 9 से। और हमें पता है कि भाई बोर्ड नंबर कितना है, यहाँ पे देखो इज अ 2 डिजिट, तो कितने आगे जाना है? 9 से 2 आगे जाना होगा, तो 9th कैरेक्टर और 10th कैरेक्टर मुझे चाहिए होगा, मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा मिड के फंक्शन से। अब मोहम्मद अहमद जल्दी से बता दो ताकि आगे बढ़े। जल्दी 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 जल्दी। मोहम्मद अहमद क्लियर हुआ? मोहम्मद अहमद जल्दी। ओके अर्तजा साहब वापस आ जाते हैं अपनी स्पीड पे हम। चलो, गायब हो गया ये लौंडे ही, गायब हो गया भाई यहाँ से। चलो
सही है। अब देखो, अब मसला क्या आ रहा है, सब चीजें मैंने कंपैरिजन करवा ली, कंपैरिजन करवाने के बाद मुझे कैलकुलेशन किसकी करवानी थी, आवर ड्यूरेशन की ना। अब मुझे हायर ड्यूरेशन की, सॉरी, हायर ड्यूरेशन को अब मैं एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा। सबने इसका मुझे जवाब दिया हुआ है कि टोटल लेंथ माइनस करनी होगी मुझे, पहले हायर ड्यूरेशन की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तब मैं जाके राइट का फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि इस बोट नंबर और डेट की जो टोटल लेंथ है वो 10 है, कैसे पता चली, 8 + 2 10 होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और मैं अगर कहूँ इस टोटल की लेंथ है तकरीबन, ऐसी रैंडम ले लेते हैं 40, तो हायर ड्यूरेशन की क्या लेंथ हो गई, 30। तो मैं क्या राइट का फंक्शन अप्लाई करके हायर ड्यूरेशन की इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। बहुत ही आला मोहम्मद यार, बहुत ही आला, बेहतरीन। लेंथ -10 कर देंगे, बेहतरीन। सबसे पहली चीज मुझे लेंथ निकालनी पड़ेगी। कोशिश करो जितना डाटा को, कोड को लंबा कर सकते हो करो, मसला नहीं भाई, कोई मसला नहीं। लेंथ होल डेट डाटा आफ्टर गिवन डेट ऐसे एक्सेस किया, इफ डेट न्यू इज ग्रेटर देन डेट, जो कि यूजर आपको डेट देगा, अगर वो छोटी है और जो कि हम लोगों ने डेट एक्सट्रैक्ट की है वो बड़ी है, तो फिर आप लोगों ने करना है देन लेंथ होल इज इक्वल्स टू लेंथ। सबसे पहले टोटल लेंथ निकाल लो आप फाइल डाटा की। जब आप पूरी लेंथ निकाल लोगे फिर आप कहोगे नंबर ऑफ, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। नंबर ऑफ कैरेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ होल -10 कर दिया भाई। फिर उसके बाद आवर ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू, आवर ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू राइट फाइल डाटा। अब्दुल्ला इलियास -10 क्यों किया बताता हूँ। फाइल डाटा कॉमा नंबर ऑफ 4, उसके बाद रियल आवर। अच्छा अब मुझे ये बताओ, बाकी को ऊपर वाले जिसके सवाल हैं उसका भी रुक जाओ, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। चलो बच के समझा ही देते हैं यार, अभी समझा देते हैं। अच्छा जी, इनपुट, ओ माय गॉड हाशिर साहब, इतनी प्रोग्रामिंग आती है आपको। अच्छा इलियास साहब -10 क्यों किया, जल्दी देखते हैं। हमें उन्होंने कहा था हायर ड्यूरेशन इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, कल ही सीखा है हम लोगों ने ये, कि अगर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है और बाकी सब चीजों की आप लोगों को लेंथ दी हुई है, डेट और बोट नंबर की लेंथ टोटल दी हुई है 10, तो अगर मैं कहूँ कि टोटल लेंथ फाइल डाटा की 40 है, तो क्या तुम -10 करके हायर ड्यूरेशन की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल सकते हो। इलियास अब क्लियर है। -10 मैंने इसलिए किया, बेहतरीन। चलो आगे करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कोई और सवाल। सर पहले ही निकाल के लेंथ तो ऑफ स्टेटमेंट में इफ के साथ एंड नहीं लगा सकते। हाँ हाँ निकाल कर सकते हो भाई, मैं कर रहा हूँ ऐसे। बिरयानी पकाने के अलग अलग तरीके होते हैं, डिश एक ही होती है। सर ये 15 मार्क्स का होना चाहिए था, हमने 15 मार्क्स का बना दिया इसको, अलग अलग वेरिएबल्स बना के थोड़ी बहुत लंबी करके। भाई चीज़ों को जितना सुकून से कर सकते हो करो, कोई मसला नहीं। रयान नहीं, सिर्फ एक ही एंड लगेगा, इफ बोट नंबर इज इक्वल टू बोट नंबर, और ये वाला एक एंड लगेगा, दो कंडीशंस अप्लाई हो रही ना। ये कौन है भाई, इर्तज़ा शहजाद, बस कर दो भाई, बस कर दो। अच्छा हावर ड्यूरेशन, अब मुझे ये बताओ क्या मैं इसको कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जल्दी चैट पे जवाब चाहिए मुझे सबका, सब वापस आए और जल्दी जवाब दें। ये कौन आया भाई, शवान भाई, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसको मैं कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि राइट का फंक्शन है, जब भी राइट का फंक्शन अप्लाई होता है तो वो स्ट्रिंग आती है, स्ट्रिंग कैलकुलेशन इज नॉट अलाउड। तो मैंने यहाँ पे किया भाई रियल आवर इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग टू नम, स्ट्रिंग टू नम फंक्शन अप्लाई किया, इसके अंदर पास कर दिया आवर ड्यूरेशन। पास करने के बाद अब मैं इजीली एडिशन कर सकता हूँ। टोटलिंग की क्या टेक्निक थी, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रियल आर, रियल आवर। एडिशन हो गई, एंड इफ करो एक,
अब दूसरा एंड इफ कहाँ है भाई, ऊपर देखो, यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे एंड इफ करो और फिर यहाँ पे कहीं एंड वाइल कर दो। एंड वाइल, फिर क्लोज फाइल। कौन सी फाइल थी, हायर लॉग डॉट टी एक्स टी, हायर लॉग डॉट टी एक्स टी, फिर उसके बाद रिटर्न सम, फिर उसके बाद एंड फंक्शन। मुबारक भाई, एक और सवाल हो गया सर, ये तो इंटीजर वैल्यू नहीं देता। आई थिंक स्ट्रिंग ऑफ फ्लोट का भी कोई फंक्शन था। ओ माय गॉड ब्रो, अनस भाई, दिस इज पाइथन, जो आप बात कर रहे हो ना वो पाइथन है। प्लीज रिप्लाई मी, व्हाई शुड आई ब्रो, व्हाई शुड आई। सर लजीजा खीर कब खिलाएंगे। अच्छा अच्छा सर, ये नंबर ऑफ 4 क्या है भाई। देखो अब्दुल्ला रशीद साहब, मुझे हायर ड्यूरेशन को एक्सट्रैक्ट करना था। जब हायर ड्यूरेशन को एक्सट्रैक्ट करना था, एक मसला आ गया। मसला क्या आया कि भाई उसने कहा था वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग का मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, और वो क्या डिस्कस किया था कि भाई हमें इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं पता होते, तो मुझे इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे टोटल लेंथ निकालनी है मैंने, जो कि लेंथ के फंक्शन से इजीली निकल सकती है, और उन्होंने डेट और बोर्ड नंबर की हमें वो दी हुई थी लेंथ जो कि 10 थी, तो मैं टोटल लेंथ -10 करूंगा तो हाई ड्यूरेशन आ जाएगी। अब्दुल्ला रशीद, स्ट्रिंग टू रियल का कोई फंक्शन था नहीं है ब्रो, स्ट्रिंग टू नम का होता है। नम इज बेसिकली एन इंटीजर एंड रियल बोथ। हाशिम साहब, यही सेम चीज कम हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन मुझे ऐसे पढ़ाना है कि आप सबको समझ आ जाए। सर रियल है 610, इंटीजर 6। इल्हाम, बेहतरीन जवाब। सर मैं टॉपिकल पासवर्ड में सवाल सॉल्व कर रहा हूँ और जगह पूरी खत्म हो गई मगर कोड खत्म नहीं हुआ। अच्छा अच्छा सवाल है, एक्स्ट्रा शीट ले लो भाई। और वैसे हो जाएगा, हमेशा हो जाता है। सर मुझे यकीन है आप कराची से हैं, मैं पहली दफ़ा तो नाम सुन रहा हूँ कराची का। सर रियल एंड इंटीजर कंपेयर हो सकते हैं, रियल एंड इंटीजर कंपेयर हो सकते हैं, हाँ। मटका खाते यहाँ तक सवाल क्लियर है, जल्दी से चैट पे जवाब दो ताकि हम लोग इसके पार्ट सी की तरफ मूव ऑन करें। यार ये ज़्यादा हो जाएगा। गेट आवर्स का, सर ये जो म्यूट के साथ का बटन है उसको क्लिक करें। कौन सा बटन है ये छोटा सा एरो जो बना हुआ है? पार्ट सी जल्दी से करा दूं, चलो करा देते हैं। लेंथ होल में स्टोर क्या करवा रहे हैं, टोटल लेंथ। जी बिल्कुल महरीन, टोटल लेंथ ऑफ दी फाइल डाटा, जो हम लोग एक लाइन को रीड करेंगे उसकी जो टोटल लेंथ है वो हम लोग करवा रहे हैं। सर वीडियो, सर माजरत सर, गेट आवर्स मॉड्यूल का सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। चलो मुनीब देखते आओ, सेकंड पॉइंट कौन सा भाई, कौन सी वाली, इसकी बात कर रहे हो। मुनीब, इस पॉइंट की बात हो रही है, जल्दी जल्दी बता दो भाई। क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, तो यही तो क्वेश्चन है। integer has arithmetic functions, string has string manipulation, boolean got no one। boolean got boolean operators bro। चलो समझाते हैं। देखो हम लोगों ने करना क्या था, hierlog.txt की फाइल में से सर्चिंग करनी थी और उसके अंदर एक्सट्रैक्शन करनी थी, जो कि बोर्ड नंबर यूजर देगा। अगर वही सेम बोर्ड नंबर है तो फिर हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर डाटा आइटम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके अंदर जो एक आइटम दिया हुआ होगा हायर ड्यूरेशन के नाम से, उसकी हम लोगों ने टोटल करवानी थी बस। सर ये बिफोर और आफ्टर का क्या मतलब है, चलो डिस्कस करते हैं। बिफोर और गिवन आफ्टर डेट, सपोज करो उसने मुझे यहाँ डेट दी थी इनपुट के अंदर, यहाँ पे उसने मुझे इनपुट के अंदर डेट दी है, सपोज कर लेते हैं 2022। सही है सर, जितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जगह कम पड़ जाएगी। नहीं भाई नहीं पड़ेगी, यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर सारी स्ट्रिंग्स की वैल्यूज लिखो और कॉलन स्ट्रिंग कर दो, कोई मसला नहीं। इंटीजर की सब एक ही लाइन बना लो, क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़े। अच्छा डेट का सवाल कर रहे थे ना,
2022 उसने मुझे डेट दी, और यहाँ पे एक और लिख देते हैं 04/21, ठीक है। उसने मुझे ये डेट दी। डेट देने के बाद अब सवाल को करते हैं थोड़ा सा चेक। उन्होंने कहा कि जो डेट, और सपोज करो उसने मुझे बोट नंबर दिया है 01, यहाँ पे मैं करता हूँ 01, हाइड्रेशन ऑन बिफोर द नोट, सही है। और उसने मुझे दिया है यहाँ पे पैरामीटर्स में लिखकर दिखा रहा हूँ, सही है। 01 और डेट दी है ना उसने, तो 01 कॉमा, और उसने मुझे डेट दी यहाँ पे लिख के 2022 04/21। अब ये जो डाटा लिख रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये वो डाटा है जो कि फाइल के अंदर मौजूद है। 01, उसके बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ पे थी फाइल के अंदर, डेट, पहले डेट आएगी, यहाँ पे डेट लिख देते हैं 2021 04/21, और फिर क्या आएगा, बोट नंबर आएगा। बोट नंबर क्या आएगा, मैं हर एक को ना अलग अलग कलर से कर रहा हूँ। बोट नंबर आएगा, सपोज कर लेते हैं 01, और फिर और क्या आएगा, हायर ड्यूरेशन, ऐसी रैंडम ले सकते हैं, 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। ये कलर सही नहीं दिख रहा, पर्पल पर्पल पर्पल, 1.5 सही है। ये उसने मुझे दी। उसके बाद मुझे उसने एक और लाइन लिख देते हैं ऐसी बिल्कुल सेम, 2023 04/21 01 1.5। एक और लाइन लिख देते हैं 2023 04/21 02 1.5। अच्छा, ये डाटा जो है मेरे पास किसके अंदर पड़ा हुआ है, एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। इसकी ना मैं थोड़ी बहुत लेंथ चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूं। चलो, अब उसने कहा हम लोगों को कि ऑन और बिफोर द गिवन डेट आर इग्नोर्ड। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फाइल की रीडिंग स्टार्ट करूंगा। यहाँ से रीडिंग स्टार्ट की, 2021 आया। अब मैंने सबसे पहली चीज एक्सट्रैक्ट की, उसने मुझे यहाँ पे पैरामीटर के अंदर बोट नंबर दिया था 01 की, उसको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो मैंने 01 देखा, हाँ बोट नंबर को एक्सट्रैक्ट करके देखा, हाँ भाई 01 कंपेयर किया, बिल्कुल ट्रू हो रहा है। लेकिन अब मैं दूसरी कंडीशन पर आया, 2021 104/21। क्या 2021 इस पर्टिकुलर डेट से पहले आती है या बाद में आती है? किसने सवाल किया था, मुझे वही जवाब दे प्लीज। यशपा, जल्दी जवाब दो कि 2021 पहले आता है या बाद में आता है 2022 से, बिफोर या आफ्टर? 2021 बिफोर है, बिल्कुल सही, बिफोर है। तो मतलब यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस कंडीशन पे आके मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये वाली चीजें मैं करूंगा नहीं, मतलब एडिशन करूंगा नहीं, मेरा दूसरी लाइन को रीड करना स्टार्ट करूंगा। अब जब मैं दूसरी लाइन को रीड करूंगा, इस लाइन को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि इसकी जो डेट थी वो बिफोर थी, ऑल्दो कि बोट नंबर मैच हो रहा था। लेकिन अब मैं इस लाइन पर आऊंगा। अब इस लाइन पर आने के बाद 01 मैंने फिर कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद अब कंडीशन ट्रू हो गई बोट नंबर वाली। बोट नंबर की कंडीशन ट्रू होने के बाद मैंने डेट को एक्सट्रैक्ट किया। डेट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब मुझे ये बताओ कि ये जो 2023 है ये आफ्टर है या बिफोर है, जो कि गिवन डेट है उन्होंने। यशवा, आफ्टर या बिफोर? 2023 आफ्टर है, बिल्कुल सही। तो अब मैं इसका 1.55 वाली वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूंगा। कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, इस टोटल लेंथ को निकाल के माइनस द लेंथ ऑफ डेट एंड बोट नंबर। 1.55 की लेंथ को निकालूंगा, ये मेरे पास 1.55 एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी। क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 1.55 रियल फॉर्मेट में। रियल फॉर्मेट में करने के बाद सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 1.55 हो जाएगा। यशपा, अब क्लियर है? किसी और को कोई सवाल तो जल्दी पूछ ले, पार्ट सी की तरफ मूव ऑन करते हैं। यशपा जल्दी से, चैट पे जवाब क्लियर है? गिवन डेट कौन सी थी? गिवन डेट वो डेट थी जो कि यूजर ने पास की थी। यहाँ पे यूजर बताएगा कि आपकी कौन सी गिवन डेट के बाद वाली वैल्यूज चाहिए मुझे। स्ट्रिंग टू नाम, जी बिल्कुल, अब्दुल्ला रशीद हो सकता है। फरजाद, नहीं मुश्किल हो जाएगा, मुझे अपने प्लान के ऊपर चलना है। चाहे लेट हो जाए क्लास, लेकिन कर लो अभी। और क्योंकि कॉन्सेप्ट इन्हीं के लग रहे हैं तो कराना जरूरी है मुझे। जल्दी चैट पे जवाब यस और नो क्लियर है या नहीं? यस और नो, जल्दी 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 जल्दी। फरजाद, बिल्कुल यही सेम टॉपिक रिपीट होगा।
भाई ले लो भाई, तुम लोग ब्रेक ले लो भाई, 5 मिनट की ले लो, सही है। मैं पॉज कर लेता हूँ, रिकॉर्ड पे स्टार्ट करते हैं। चलो इस सवाल को डिस्कस करते हैं, हर एक एक चीज में फोकस करो। Takes an integer as a parameter that represents the maximum number of hours before a boat must be serviced। हम लोग लिख रहे हैं सर्विस लिस्ट के नाम से एक मॉड्यूल लिखना है हम लोगों ने। हो जाएगा यशवा, हो जाएगा। अच्छा पहले यशवा ये बताओ, ऊपर वाला कोड समझ आया या नहीं आया अभी तक? इल्हाम अभी नहीं बता सकता। चलो बेस्ट है, आगे बढ़ते हैं। Takes an integer as a parameter that represents the maximum number of hours before a boat must be serviced। क्या समझ आया? कहना चाह रहा है कि सर्विस लिस्ट एक आप लोगों ने वो बनाना है। सर अगर ये पूरा क्वेश्चन छोड़ दें तो कोई चांस है? ब्रो पढ़ना छोड़ दो तुम, हद हो गई यार, इतना बच्चों वाला सवाल है उसमें भी तुम लोग। क्या कह रहा है? सर्विस लिस्ट एक हम लोगों ने मॉड्यूल बनाना है जिसमें पैरामीटर लेना है, टेक्स एन इंटीजर एज अ पैरामीटर, ठीक है। चलो, integer is a parameter that represents the maximum number of hours before a boat must be serviced। मतलब एक maximum number of hours देगा जिसके बाद बोट आप लोगों को सर्विस करवानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है यूजेस गेट लास्ट सर्विस एंड गेट आवर्स। समझ आइए इस बात कि आप लोगों ने गेट लास्ट सर्विस और गेट आवर्स को इस्तेमाल करना है। और जब भी ऐसे सवाल आया करें ना कि ऊपर वाले मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करना हो, तो इसमें एक काम किया करो, और वो काम क्या है कि यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिख लो कि गेट लास्ट सर्विस हमें क्या रिटर्न कर रहा है। गेट लास्ट सर्विस हमें रिटर्न करेगा हमारी लास्ट सर्वे, लास्ट डेट रिटर्न करके देगा जो कि जिस पे सर्विस हुई थी, सही है। और गेट आवर्स हमें क्या रिटर्न करके देगा? टोटल हायर ड्यूरेशन, टोटल हायर ड्यूरेशन, सही है। यहाँ तक ये चीज़ें हम लोगों ने नोट कर ली कि गेट लास्ट सर्विस और गेट आवर्स हमें क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत यहीं पे फोकस कर सकें। और इनके पैरामीटर्स को गौर से दिमाग में रखना कि जो ऊपर तुम लोगों ने पास किए थे वही सेम पैरामीटर सेम फॉर्मेट के अंदर इस कोड के अंदर भी पास करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पे फोकस रखना है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस लिस्ट हम लोगों ने मॉड्यूल बनाना है, उसके बाद क्या होगा? आउटपुट सुटेबल, अच्छा, आउटपुट अ सुटेबल हेडिंग, सही है। आउटपुट ऑफ सुटेबल हेडिंग, द बोट नंबर ऑफ ईच बोट हायर्ड, बोट नंबर बताना है उसको, ऑफ ईच बोट हायर्ड फॉर मोर देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स सिंस इट्स लास्ट सर्विस, सही है। जो भी बोट मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा हायर हुई भी होगी उसका बोट नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? सर फर्स्ट पॉइंट फिर से कौन सा? ये वाला रयान कहना चाह रहा है टेक्स अ पैरामीटर, सर्विस लिस्ट जो है वो एक ऐसा पैरामीटर लेगा जिसमें हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स बताएंगे, जैसे 5 घंटे के बाद भाई बोर्ड को सर्विस करवाना है, सही है। समझ आई? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? गेट लास्ट सर्विस और गेट आवर्स, इनको इस्तेमाल करना है। लास्ट डेट आ जाएगी और टोटल हायर ड्यूरेशन आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा अ सुटेबल हेडिंग और बोट नंबर का आउटपुट करवाना है ऑफ ईच बोट हायर्ड फॉर मोर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स सिंस इट्स लास्ट सर्विस। और उस पर्टिकुलर बोट नंबर को, उस पर्टिकुलर बोट नंबर का जो आपने बताना है कि भाई टोटल हायर ड्यूरेशन क्या थी उसकी, टोटल हायर ड्यूरेशन फॉर ईच ऑफ दीज बोट्स, ये भी बतानी है आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ना सोचेंगे इसके बारे में। एन एग्जाम्पल आउटपुट लिस्ट इज बोट सर्विस लिस्ट 4:123, ये 4 और 17 जो बोर्ड के नंबर्स हैं, 4:123, 17:117। ये 123 क्या है, 117 क्या है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हायर ड्यूरेशन है। ये कहां से आ सकती है? चैट पे जवाब। 123, 117 हायर, बेहतरीन 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 भाई बेहतरीन। हम लोग गेट आवर्स का जो मॉड्यूल बनाया था वहां से हम इसको निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे। बेहतरीन
बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, छा गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इफ नो बोट आर ड्यू टू बी सर्विस्ड, अगर कोई भी बोट सर्विस होने के लिए नहीं है, द आउटपुट इज बोट सर्विस लिस्ट, नो बोट्स आर ड्यू टू बी सर्विस्ड। ये कैसे बता सकते हैं? ये कैसे बता सकते हैं कि एक भी बोट सर्विस नहीं हुई, एक भी बोट सर्विस नहीं हुई? बेहतरीन भाइयों, रैयान साहब, साद भाई, बेहतरीन। काउंटर लगा देंगे, काउंट इक्वल टू 0 होगा तो ये कंडीशन ट्रू करवा देंगे हम लोग, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन 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 एक मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है कि इस चीज पे फोकस करो सब। नहीं नहीं, काउंटर लगाएंगे, काउंटर को 0 से इक्वेट करेंगे। बोर्ड सर्विस लिस्ट एक ही दफा लिखा जा रहा है। देखो मैंने कितनी दफा कहा है कि एग्जाम्पल्स को बहुत गौर से देखना है। बोर्ड सर्विस लिस्ट एक ही दफा आउटपुट हो रहा है, बाकी उसके बाद लिस्ट आउटपुट हो रही है। मतलब लिस्ट लूप के अंदर, और ये कहाँ होगी? इसको कहाँ आउटपुट करवाएंगे? एक ही दफा आउटपुट हो रहा है। ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं कि अगर ये एक ही दफा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं कैसे करूंगा कि ये लूप से बाहर होगा, जब ही जाके ये एक ही दफा आउटपुट हो पाएगा। छोटी छोटी चीजों पे फोकस करो, छोटी छोटी चीजों को सोचो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। राइट प्रोग्राम कोड सर्विस लिस्ट। अब मुझे जल्दी से चैट पे सब जवाब दो कि क्या ये प्रोसीजर है, ये फंक्शन है? प्रोसीजर है, बेहतरीन। अच्छा अब एक काम करो, इस कोड के बारे में थोड़ा सा सोचो। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। इस कोड के बारे में सोचो कि क्या लिख सकते हो। दिमाग में बस एक कोड बना के रखो, ताकि जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ उससे फिर अपने दिमाग की वैल्यू से कंपेयर कर लेना, सही है? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इसको अब। अच्छा, हमें पता चल गया कि भाई अच्छे खासे बच्चों ने बता दिया कि भाई प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि भाई रिटर्न नहीं करना है आप लोगों ने। आउटपुट हो रहा है, इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लिखा हमने प्रोसीजर, नेम ऑफ द प्रोसीजर, और फिर पैरामीटर्स क्या पास होंगे इसके अंदर? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आवर्स, एक सेकेंड।
सर्विस लिस्ट मैक्स आवर कॉलन इंटीजर। सर्विस लिस्ट बना ली, मैक्सिमम आवर्स इंटीजर कर दिया। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें देख ली कि पैरामीटर्स क्या था, इंटीजर के अंदर फॉर्म हो रहा था, ठीक है, सब चीज़ें यहाँ तक कर ली। फिर उसके बाद 3 लाइनें सर, गेट आवर्स का पैरामीटर लास्ट सर्विस डेट की रिटर्न वैल्यू होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ तक 3 लाइनें छोड़ दी। 3 लाइनें छोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने एक चीज़ सोची हुई थी कि मुझे इसका आउटपुट करवाने के लिए मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज करवा लिया। काउंट इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद काउंट इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करवाने के बाद मैंने कहा, यहीं पे कह दिया पहले ही, आउटपुट बोर्ड सर्विस लिस्ट। लूप से बाहर, लूप से बाहर क्यों कहा है वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से, क्योंकि एक ही दफ़ा आउटपुट हो रहा है और दोनों जगह आउटपुट हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मतलब एक ही दफ़ा कर दो ऊपर दोनों सिनेरियो में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगाया फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू, इस चीज़ के बारे में मुझे तुम लोग बताना, ये क्यों किया मैंने। जल्दी जल्दी चैट पे जवाब। फॉर का लूप मैंने क्यों लगाया, फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 20। हर बोर्ड को चेक करना है मुझे, हर बोर्ड को चेक करना है, और यहाँ पे मुझे बोर्ड नंबर कहीं से वो यूज़र नहीं दे रहा है, तो मुझे अब अपने बोर्ड्स, हर एक एक बोर्ड को चेक करूंगा अब मैं, सही है। मैंने फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 20 किया। अब मैंने कहा डेट एन एक नाम से वेरिएबल बनाया, इज इक्वल्स टू गेट लास्ट सर्विस, गेट लास्ट सर्विस। गेट लास्ट सर्विस को हम क्या पैरामीटर पास कर रहे थे, चैट पे देखें। गेट लास्ट सर्विस, गेट लास्ट सर्विस कहाँ बनाया है भाई। गेट लास्ट सर्विस के अंदर हम लोग पास कर रहे हैं स्ट्रिंग, फोकस करना है इस पे, सब स्ट्रिंग पास कर रहे हैं हम लोग, सही है, ठीक है। मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे जो फॉर का लूप है उसको चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे एक लाइन पहले और आएगी, str इंडेक्स कर दो उसको, इक्वल्स टू num2 स्ट्रिंग, num2 स्ट्रिंग का मैंने लूप लगाया, फंक्शन अप्लाई किया, यहाँ पे इंडेक्स को पास किया, वो इंडेक्स को मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब मैंने डेट एन एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने रखा गेट लास्ट सर्विस। रज़ान अहमद बिल्कुल कर सकते हो, सही है। यहाँ पे str इंडेक्स पास कर दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, हायर टाइम एक बनाया जिसके अंदर गेट आवर्स इस्तेमाल किया। अब देखते हैं जरा जल्दी से, गेट आवर्स के अंदर क्या क्या चीजें थी हमारे पास, बोर्ड नंबर एज स्ट्रिंग था, ठीक है, और डेट भी एज स्ट्रिंग था, कर देते हैं जल्दी से। गेट आवर्स पैरामीटर क्या पास होगा इसके अंदर, स्ट्रिंग इंडेक्स पास होगा, स्ट्रिंग इंडेक्स पास कर दिया, कॉमा, और क्या चीज पास हो रही थी हर टाइम के अंदर, लास्ट सर्विस्ड डेट, ये कहाँ से आएगी, चैट पे जवाब दो, लास्ट सर्विस डेट कहाँ से आएगी मेरे पास। हायर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल सही हादी, डेट एन को मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरे पास, जो मैंने गेट लास्ट सर्विस को इस्तेमाल करके डेट निकाली, डेट को इस्तेमाल करके मैंने हायर टाइम निकाल लिया, सही है। और अब यहाँ पे मैं इजीली कंपैरिजन कर सकता हूँ, इफ हायर टाइम इज ग्रेटर देन मैक्स आवर्स, ये कहाँ से आएगा भाई मैक्स आवर्स, ये यूजर इनपुट करके देगा यहाँ पे, इफ हायर टाइम इज ग्रेटर देन मैक्स आवर्स देन
अब यहाँ पे मुझे चीजें करनी है। मैंने कहा आउटपुट करवाना है मुझे इंडेक्स को, और किस चीज का आउटपुट करवाना है सोचो। किस किस चीजों का आउटपुट करवाना है यहाँ पे देखो, बोर्ड के नंबर को और हायर टाइम को। डिड वी कन्वर्ट टू स्ट्रिंग फॉर कंपैरिजन? नहीं, हम लोगों ने स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि अगर गौर से देखो, अगर मैं गेट आवर्स की भी बात कर लूँ, गेट आवर्स के अंदर बोर्ड नंबर जो है वो आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में वो हो रहा है, एज अ पास हो रहा है। तो ईमान इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। बोर्ड इंडेक्स को बेसिकली हम लोग एज अ बोर्ड नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ताकि हम लोग हर एक बोर्ड को चेक कर सकें। तो इसलिए मैंने बोर्ड नंबर एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर उसको किया। अब्दुल हादी बिल्कुल सही, हायर टाइम प्रिंट करवाना होगा। तो अब हायर टाइम जो है वो क्या था, इंटीजर था, स्ट्रिंग था? रियल वैल्यू थी। जब रियल वैल्यू है तो मैं उसको कंकैटिनेशन नहीं करवा सकता। तो अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा किसमें, स्ट्रिंग में, ताकि मैं कंकैटिनेशन करवा सकूँ। कर लेते हैं जल्दी से। मैंने यहाँ पे किया, एक ऐसी रैंडम वेरिएबल बनाया हायर के नाम से, इज इक्वल्स टू num2 स्ट्रिंग, num2 स्ट्रिंग, और यहाँ पे कर दिया हायर टाइम। अब मैं इजीली कंकैटिनेशन करवा सकता हूँ। आउटपुट इज इक्वल्स टू, जिस फॉर्म में था उसी उसी फॉर्म में करना है। पहले आएगा 4, मतलब बोर्ड का नंबर, स्ट्रिंग इंडेक्स, str इंडेक्स। अब इसके बाद आएगा कॉलन, str इंडेक्स, उसके बाद करो कॉलन, यहाँ पे एंड, कॉलन स्ट्रिंग के अंदर बंद, फिर एंड, फिर एक स्पेस थी, फिर एंड, फिर यहाँ पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ हायर ड्यूरेशन, हायर आ गया। और मैंने यहाँ पे करवा दिया काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, एंड इफ, एंड फॉर। और यहाँ पे एक कंडीशन और लगाई मैंने, इफ काउंट इक्वल्स टू 0, देन आउटपुट जो भी उसने यहाँ पे लिखा है, नो बोर्ड्स आर ड्यू टू बी सर्विस्ड, यहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज। मोहम्मद जवाद अभी तो अपलोड किए, भी देख लेना, क्लास से पहले ही अपलोड किए, देख लेना उसको। नो बोर्ड्स आर अवेलेबल, नो बोर्ड्स आर ड्यू टू बी सर्विस्ड, सॉरी, आर ड्यू टू बी सर्विस्ड, एंड इफ, एंड प्रोसीजर। चलो अब देखो इस कोड को जल्दी से देखते हैं। उसने हमें कहा था आप एक मैक्सिमम आवर्स को बंदा वो इनपुट करेगा यहाँ पे सर्विस लिस्ट के अंदर। अगर आप लोगों ने अब क्या करना होगा, दो मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करना होगा जो जो हम लोगों ने ऊपर बनाए हुए हैं, गेट आवर्स और गेट लास्ट सर्विस। मैंने इसीलिए कहा था कि सबसे पहले तुम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे जो जो चीजें रिटर्न करें वो यहाँ पे लिख लेना, सही है। लास्ट डेट और टोटल हायर ड्यूरेशन जो है वो हम लोगों को गेट लास्ट सर्विस जो है वो लास्ट डेट रिटर्न कर रही है, और गेट आवर्स का जो मॉड्यूल बना था वो टोटल हायर ड्यूरेशन रिटर्न कर रहा था। सपोज करो टोटल हायर ड्यूरेशन जो था, एक बोट है, ऐसे उसको समझाता हूँ मैं, एक बोट है, बोट नंबर 2 है, सही है, वो हायर हुई हुई है तकरीबन 50 आवर्स से, वो हायर हुई हुई है, उसकी हायर ड्यूरेशन हो गई है। अब यूजर ने हमें बताया था कि 20 मैक्सिमम आवर ड्यूरेशन है, जिसके बाद वो हायर, जिसके बाद उसको सर्विस होने के लिए चला जाना चाहिए, सही है। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंपैरिजन करवाया। कंपैरिजन करवाने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूल्स के अंदर पास करने के बाद सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करवाई। एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद हमने हायर टाइम को कैलकुलेट करवाया। हायर टाइम कैसे कैलकुलेट करवाया, मॉड्यूल्स के अंदर वैल्यूज को पास करने के बाद। अब मैंने कंपैरिजन इस चीज़ का करवाया, क्या अगर 50 मैक्सिमम आवर्स से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली, इफ हायर टाइम इज ग्रेटर देन मैक्स आवर्स, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे इसको प्रिंट करवाना था, किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना था, इस फॉर्मेट में। पहले बोर्ड नंबर आए और बोर्ड नंबर के बाद क्या आए, मैक्सिमम आवर ड्यूरेशंस। तो मैंने क्या किया,
हायर इज इक्वल्स टू num2 स्ट्रिंग। num2 स्ट्रिंग क्यों किया? ताकि मैं कंकैटिनेशन कर सकूं। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए मैंने num2 स्ट्रिंग किया। हायर टाइम को, हायर टाइम कहाँ से आया था? गेट आवर्स के मॉड्यूल से मैंने निकाला था। आउटपुट कर दिया जिस फॉर्मेट में उन्होंने कहा था, स्ट्रिंग इंडेक्स एंड कॉलन एंड स्पेस एंड हायर, और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 क्यों किया? ताकि मैं ये वाली आखिरी कंडीशन को फुलफिल कर सकूं। जल्दी से बताओ चैट पे, चैट पे जवाब दो। सबको क्लियर है? एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट बता दें अब्दुल्ला सिद्दीकी, इसमें कोई भी मैंने एक्सट्रैक्शन की ही नहीं है। इसमें मैंने एक्सट्रैक्शन की ही नहीं है अब्दुल्ला सिद्दीकी। मैंने सिर्फ और सिर्फ गेट लास्ट सर्विस और हायर टाइम के मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए निकाला है। जल्दी चैट पे जवाब यस और नो, अगर क्लियर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, ताकि समझाऊं। ट्राई करो इस सवाल का सब फिर से ट्राई करो, और ग्रुप में वो कर दूंगा आप लोगों का। ग्रुप पे ही सब भेजना, मुझे डायरेक्ट मैसेज कोई भी ना करे, ग्रुप पे भेजना, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। सही है? और जिसको समझ आ गया है वो भी डिस्कस कर लेना। हायर टाइम में देखो, हायर टाइम का जो मॉड्यूल था, इसमें डेट एंड क्यों डाल रहा हूँ देखो। हायर टाइम का जो हमने ऊपर एक मॉड्यूल बनाया था ना गेट आवर्स का, इसके अंदर हम दो चीजें पास कर रहे थे, एक बोट नंबर और एक डेट पास कर रहे थे। इस डेट क्या चीज थी? ये देखो, द डेट ऑफ द लास्ट सर्विस। गेट आवर्स के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे थे? डेट ऑफ द लास्ट सर्विस। तो ये मुझे कहीं से लेकर आनी थी। इस डेट के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर पहले डाटा डाला, गेट लास्ट सर्विस, यहाँ से डेट उठाई। डेट उठाने के बाद मैंने गेट आवर्स के अंदर डाली और बोट नंबर डाला। फिर यहाँ से हायर ड्यूरेशन निकाली। हायर ड्यूरेशन निकालने के बाद मैंने इस पूरे कोड को कंपेयर करवाया मैक्सिमम आवर्स से। मैक्सिमम आवर्स से करने के बाद फिर हम लोगों ने आउटपुट प्रिंट करवा दिया। अब्दुल हादी, हाँ मुझे याद आ गया, सही है, एक मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं भेज दूंगा तुम्हें। जल्दी चैट पे जवाब क्लियर है सबको? कोई चीज समझनी है इसमें? इस कोड को फिर अटेम्प्ट करो, नहीं करोगे सब भूल जाओगे। सर एसटीआर इंडेक्स बता दें। चलो, कौन है भाई ये? शवान। शवान भाई देखो, एसटीआर इंडेक्स मैंने क्यों किया? देखो यहाँ पे था इंडेक्स, मैं इंडेक्स को एज अ बोर्ड नंबर इस्तेमाल कर रहा था 1 to 20। एसटीआर इंडेक्स इज इक्वल टू num2 स्ट्रिंग इंडेक्स। क्यों किया मैंने? आओ देखते हैं। अगर मैं डायरेक्ट डेट एन की जगह इंडेक्स डाल देता, यहाँ पे मैं यहाँ पे इंडेक्स डाल देता, तो क्या मसला आता? देखते हैं। गेट लास्ट सर्विस को पढ़ते हैं जल्दी से। गेट लास्ट सर्विस में बोर्ड नंबर जो पास हो रहा था वो किस फॉर्म में था? शबान अब्बासी जल्दी चैट पे जवाब। स्ट्रिंग फॉर्म में था ना? तो और इंडेक्स किस फॉर्म में होता है फॉर के लूप के अंदर? फॉर के लूप के अंदर इंडेक्स किस फॉर्म में होता है? इंटीजर के फॉर्म में होता है। तो मैं इंटीजर पास नहीं कर सकता था, तो मैंने क्या किया, एसटीआर इंडेक्स बनाया, num2 स्ट्रिंग इंडेक्स किया, ताकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद वही सेम चीज पास पास कर दी। क्लियर? कॉल कैसे किया? दोनों फंक्शंस थे, तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर उनकी वैल्यूज को असाइन करवा दिया, जैसे बिल्ट इन फंक्शंस को कॉल करते हो लेफ्ट राइट वाले, बिल्कुल सेम। सर हायर टाइम को आउटपुट में कंकैटिनेट करने के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है ना? बिल्कुल सही जवाब मोहम्मद रैयान। यहाँ पे देखो, हायर बना लिया मैंने, हायर num2 स्ट्रिंग हायर टाइम। मोहम्मद रैयान, क्लियर है? जल्दी से चैट पे जवाब। इसको अटेम्प्ट करो फिर से, और जरूर कर लेना, आज ही कर लो, ताकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा, उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जिसको जाना है जाए, और जिसको सवाल पूछना है पेपर 3 से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है, मैं एवरीवन कर देता हूँ।